तो यार ये जो मानो है, इस मानो का नाम है द ड्रैगन एम्परर, जो कि बड़ी कमाल की मानो है। इस मानो के स्टार्टिंग में एक मोटा बंदा लड़का जा रहा होता है। वो कहता है कि यार सच में मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मुझे जल्द से जल्द वापस करनी होगी यार, मुझे वापस जाना होगा, मुझे वापस जाके अपना होमवर्क करना होगा, अन्यथा टीचर मुझे बड़ी बुरी तरीके से कल डांटेगा। तभी अचानक से एक ट्रक बड़ी स्पीड में आता है और उसे वहाँ पे कुचल के चला जाता है। उसका वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक में जो आदमी होता है, मतलब कि बगल में एक कार होती है, उसमें एक आदमी होता है। वो कहता है कि चलो यंग मास्टर लिन को जरा नोटिफाई कर देता हूँ, मिशन पूरा हो चुका है, वो मेरे अकाउंट में $1 मिलियन ट्रांसफर कर दे। मुझे नहीं पता यंग मास्टर लिन, जो कि लिन फैमिली से हैं, वो इतना ज़्यादा पैसा इस कचरे के ऊपर क्यों खर्च करें। खैर चलो छोड़ो यार, हम देखते हैं। तभी उसके साथ कुछ होता है, उस लड़की के अंदर कोई और आता है। वो कहता है कि वेट, क्या मैं ट्रिबुलेशन को अवॉइड कर गया, ये दुख रहा है, आउच, ये क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह है, एक मिनट, ये बॉडी। तभी हम लेते हैं उसे मेमोरी आती है, जहाँ पे एक लड़की उसे कहती है कि सिर्फ 30 मार्क्स लिन यून, लगता है तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारा दिमाग भी बस मोटा होता जा रहा है। उसे बहुत सारे लोग बुली करते हैं कि तुम्हें नहीं पता कैसे खाते हैं, अरे तू तो सुअर की औलाद है, तुझे खाना आना चाहिए। उसे डेली बुली किया जाता है कि साले तेरी औकात भी है हमारे कैंपस की सबसे खूबसूरत लड़की शेंशन को डेट करने की भी, हमें मारा इस साले को, जरा शक्ल देखिए अपने आईने में। वो कहता है कि ये जिसकी भी शरीर की बॉडी है, आखिरकार इसके पास मेरा नाम जैसा है, पर लेकिन ये कैसे, इसकी जिंदगी इतनी बेकार कैसे है। मैं अपने बारे में बताता हूँ, मेरा नाम है लिन यून, मैं एक कल्टीवेटर हूँ मार्शल आर्ट वर्ल्ड का, क्योंकि अपने कल्टीवेशन के एकदम पीक लेवल पे पहुंच चुका था। मेरा एक काम रहा था कि मुझे ट्रिबुलेशन को पार करना था, पर लेकिन लगता है मैं उसे अवॉइड नहीं कर पाया। एंड देन मेरी कॉन्शियसनेस इस दुनिया में, इस बॉडी के अंदर आ गई। ये जो शरीर है, मुझे अपना क्यूआई का इस्तेमाल करके इसे बचाना होगा। वो अपनी क्यूआई का इस्तेमाल करके अपने आप को हील तो करने लगता है कि बस वेट ए मिनट बच्चे, मुझे जरा चेक करने दो। ओह नो, इस बच्चे की तो मेरिडियन सी टूटी हुई है, एक मिनट, ये टूटी हुई है, यानी कि इसको तोड़ा गया था। ये बच्चा 20 साल से उम्र से ज्यादा नहीं जी सकता, यानी कि इसकी सच्चे यंग एज में इतने सारे दुश्मन, कोई बड़ा ही पार्टी होगी। पर उससे भी ज्यादा अब ये बॉडी मेरी है और मैं यहाँ पे एक पावरफुल कल्टीवेटर रह चुका हूँ अपने टाइम में। मेरा कोई दुश्मन नहीं था उस समय, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको मार के रखा था। तो इस दुनिया में भी मेरा कोई नहीं रहेगा, टेंशन मत ले बच्चे, मैं तेरी इस चीज मौत का बदला लूंगा। 10 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटा हो जाता है, पर लेकिन वो क्यूआई को ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ये देखिए, वो कहता है कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे आखिरकार कोई स्पिरिचुअल पावर क्यों नहीं है, इतनी मिजरेबल, इतनी गिरी हुई। मुझे मत बताना तुमने किसी मुझे एक से यूजलेस आदमी की बॉडी में डाल दिया, किसी ऐसे यूजलेस दुनिया में जहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का नाम और निशान नहीं है। हाय, मैं क्या करूं, इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो क्या सकती है। लगता है मुझे फिर से कल्टीवेशन को स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। पहले मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये जगह क्या है, और जो भी वो बंदे हैं जो कि मुझसे बंदे से पंगा ले रहे हैं, वो भी पक्का बहुत पावरफुल होंगे। मुझे उनसे भी पंगा लेना है, मुझे पावरफुल बनना है, अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना है। पर लेकिन ये सब कुछ हुआ है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। वो आगे जाने लगता है किसी लेक के पास। वो कहता है यार ये बॉडी बड़ी मेली हो चुकी है, इसे ज़रा धोना पड़ेगा, ये पानी इसके अंदर ही नहा लेता हूँ। वो अपने कपड़े उतारता है। वो कहता है ये पानी जो है ये थोड़ा क्लीन है, समय है अपनी बॉडी को साफ करने का। वो मोटा होता तो वहाँ पे नहाने लगता है। वो कहता हाँ बढ़िया है वैसे तो। ये कैसी आवाज़ है। बगल में वहाँ पे एक कार उतरती है, तो उस कार के अंदर से एक लड़की निकलती है। वो तो सच ब्यूटीफुल गर्ल। तभी वो वहाँ वॉमिटिंग करने लगती है। तभी हम देखते हैं उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी के अंदर गिरने लगती है। वो वहाँ मदद के लिए चिल्ला रही होती है। तभी हमारा मेकट आता है, उसे बचाता है। पर तभी वो हमारे मेकट के शरीर को देखती है। वो कहते हैं यू परवर्ट, मुझे छोड़ो। वो कहता है कि मुझे इसे शांत करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो वो पलक झपकती उसके पीछे रहता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसका मुंह बंद करता है। बोलता मिस देखिए, मैं यहाँ पे कोई परवर्ट नहीं हूँ, मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे। मैं तो यहाँ नहा रहा था इस रिवर के अंदर, पता नहीं अचानक से आप कहाँ से आ गई। बोलता ये पोजीशन बढ़िया नहीं है मेरे ख्याल से, अब पर मैं करता भी क्या। बोलते कि प्लीज देखिए हम बैठ के बात करते हैं, मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है अब जरा बोलिए। वो कहते हैं मुझे सबसे पहले जरा जमीन के ऊपर छोड़ दो। बोलते ठीक है क्यों नहीं। तो वो उसे उठाता है। वो कहते क्या कर क्या रहे हो। वो कहता आपको जमीन के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, वैसे भी आपने जो जूते पहने के, मुझे नहीं लगता कि उसके थ्रू आप स्विमिंग भी कर सकती हैं क्या। वो कहती ठीक है, और उसे लेके जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पैंट्स। वो कहते क्या तुम नहीं आ रहे। वो कहता है एक आदमी और औरत इस समय, ये बड़ा अजीब होगा यदि कोई देख लेगा तो। और मुझे भी डर है। रही बात करूँ कपड़ों की, तो वहाँ बगल में थोड़े कपड़े पड़े हैं, ठीक है आप उनको पहन के लीजिए। बस पैंट है ना, वो पैंट वहाँ छोड़ दीजिए और शर्ट वहाँ छोड़ दीजिए, बाकी आप पहन के जा सकती हैं। वो वहाँ पे उसका कोट पहनती है। वो ये तो तुम्हारा क्या आखिरकार। वो कहता है कि ये छोटा सा ठंडा पानी और ये मतलब की ठंडी हवाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं मर्द हूँ, वो भी एक मोटा मर्द, तो मुझे कोल्ड होना ये मतलब की नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कहते कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि कभी भी कोई किसी की जान बचाता है, जो कर्म करने वाला होता है ना, वो कभी भी अपना नाम नहीं बताता है, समझे। मैंने बस तुम पे एक एहसान किया है, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए, समझे। मिस आपके लिए यही बढ़िया रहेगा कि आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आप ठंडे पानी में हुई हैं, आपको सर्दी लग जाएगी। मुझे ठीक है। और जाते समय वो कहती है कि मेरा नाम मिस नहीं है, मेरा नाम है लिंग मोंग हैंग। वो कहता है लिंग मोंग हैंग, सच है नाइस नेम। आगे जाने लगता है। वो कहता है बेटी ये फ्रेगमेंट कैसी है।
ओ माय गॉड, मैंने एक सबसे कमाल की जड़ी बूटी ढूंढ ली। ये तो 7 ग्रास है, एक स्पिरिचुअल ग्रास है जो कि स्पिरिचुअल एसेंस को अपने अंदर सन से एब्जॉर्ब करता है। सच में कमाल का है। एक बार यदि ये पूरी तरह से ग्रो हो जाए तो इसको रिफाइन किया जाता है एक पिल बनाने के लिए। ये सच में गॉर्जियस 7 ग्रास है। आफ्टर मेच्योर हो जाएगा जब ये 7 दिन बाद, तो करंटली अभी ये किसी काम का नहीं है, पर लेकिन थोड़ा बहुत इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। जैसे ये काम करेगा मेरे ख्याल से ये काम मेरा आ जाएगा। इस ग्लास से अंदर से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी, वो स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करता है। वो थैंक गॉड, मेरा टैलेंट अभी भी है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को ले सकता हूँ, यानी कि पूरी तरह से डिसिपेयर नहीं हुई है। और वो वहाँ पे अपने आप को कल्टीवेट करने लगता है, अपनी पावर को। तभी हम देते हैं वो अपने आप को उछल के देखता है कि हाँ, ये बॉडी इतनी भी बुरी नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी फॉर्म में आ चुकी है। इससे मैं जब तक ये म्यूटेट नहीं हो जाता तब तक देखते हैं। 2 महीने बाद मैं आऊँगा इसके ऊपर। उसके बाद मैं अपना फर्स्ट क्यूआई रिफाइनिंग लेवल को शुरू करूंगा एंड देन मेरी कल्टीवेशन शुरू हो जाएगी। सिर्फ यही वो ग्रास है जो कि मेरी टूटी हुई मेरिडियंस को ठीक कर सकता है। फिर वो लोग जो हमेशा इसका मजाक उड़ाते हैं, वो लोग जो इस बंदे को हमेशा हार्म करते हैं, इसे मारने का कोशिश करते हैं, देखता हूँ कि कौन इसे हाथ लगाता है फिर। और फिर वो जाने लगता है। वो कहता है जितनी मेरी मेमोरी है ये शायद तक वो मेन गेट है जहाँ से अंदर जा सकता है, और मेन गेट बंद हो चुका है, तो मुझे दीवार चढ़ के ही जाना पड़ेगा। मुझे याद है जब पहले दीवार चढ़ के जाता था ये मोटा, तो ये अटक जाता था, फैंस लगाई हुई थी। पर लेकिन कितना बड़ा गार्बेज है, पर लेकिन अब मैं करूँगा। और हम मीट उछल के सीधा वहाँ जाता है कि ये तो बड़ा आसान था, मैं अमेजिंग हूँ। वो कहता है कि जहाँ तक शायद तक, हाँ, रूम नंबर 305 ये रहा। लोग है, होए दरवाजा खोलो। वो कहता है कि शायद तक दरवाजा खोलना चाहिए मुझे। तभी कोई कहता है कि यहीं रुक जाओ। ओए, तूने दरवाजा खोलने की कोशिश की ना तो याद रखना तुझे बड़ी बुरी तरीके से पीटूंगा, जैसे कि मैंने इस लिन यू को पीटता था। और ये इसका नाम था लीडर वाई। वो कहता सही कहा, तुझे लिन यू की बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही है। साला वो बस सेल्फ स्टडी करने गया था, पर लेकिन उसका क्रश है हमारी काओ शेन पे, हमारी गॉडेसेस के ऊपर, तो इसलिए वो इतना ज्यादा लेट हुआ था। उसकी गलती है खुद की। मतलब उसको उसकी औकात पता होनी चाहिए, समझे। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को डेट करने के बारे में सोचा है, शक्ल कभी देखी उसकी आईने में। वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गॉडेसेस के ऊपर अपनी आंख डालने की। वो उसे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। वो चिल्ला रहा होता है कि खोल। वो कहता है कौन है साले जो कि इतनी रात को आखिरकार ये दरवाजा पीट रहा है, कौन है कौन है। वो कहता अब तो आवाज आनी भी बंद होगी। तब यह मामीट दरवाजा तोड़ता है। वो कहता है कि सालों सच बताओ किसने आखिरकार दरवाजा बंद किया था। वो कहता है कि लिन्यू तुम आखिरकार इतना लेट क्यों आए। वो कहता मैं ठीक था, बस थोड़ा सा पढ़ाई कर रहा था एंड देन रिवर के अंदर थोड़ा नहा रहा था, इसलिए ही। रिवर में नहा रहे थे तब अपने आप को मारने की कोशिश करी थे आफ्टर रिजेक्टिंग। तब बकवास करना बंद करो, समझे। मुझे बताओ क्या क्या किसने दरवाजा बंद किया था। वो कहता इतनी औकात है, हाँ मैंने किया था, तू क्या करेगा। तभी हमारा मीटर उसे गले से पकड़ता है और उसे एकदम पीट के रख देता है कि ये ले ये ले। वो कहता है तो अब बोल करेगा कुछ। वो कहता साले देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। वो चलिए मुझे संभल के। वो कहता मोटे तेरी इतनी औकात। तभी हम लेते हैं हमारा मीटर को बॉडी पे, जब वो मारता है तो उसे कुछ नहीं होता। वो कहता मेरा हाथ दुखा। वो कहता थैंक यू फॉर मसाज माई पीठ। देन लगता है कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। वो कहते हैं नहीं ये वो नहीं है जो कि जिसे हम पहले पीटते थे। हमारा मीटर उसके दांत तोड़ देता है। तभी वहां पे भीड़ इकट्ठा होने लगती है कि यार कल एग्जाम है, पता नहीं ये लोग आखिरकार कर क्या रहे हैं। ओए तुम लोग कर क्या रहे हो। ओए तुम लोग बस करो, लिन यू को बुली करना। तुम लोग आगे बुली करना चाहते हो तो सुबह कर लेना। वो कहता है गाइस मेरी मदद करो, ये हमें पीट रहा है, मैं इस बीस्ट को टेम करना होगा। वो कहता है तो तुम लोग भी वो बुली हो जो कि मुझे पीट रहे थे 2 साल से, क्यों है ना। जब ये इसने दरवाजा लॉक कर रखा था मैं चिल्ला रहा था, तुम लोग भी मेरे पे चिल्ला रहे थे कि कौन है, कि लगता है कि तुम्हारा भी असर फोड़ने की बारी आ गई। तो बताओ पहले कौन आना चाहेगा। मतलब कि वाइट यांग लिंग यू तुम सही कह रहे हो। हाँ, हमारा इससे कुछ, हमने तो कुछ भी नहीं दिखा। कल मेरा एग्जाम है, मैं चला सोने के लिए। वो तो हाँ मुझे भी कुछ काम है। वो लोग चले जाते हैं। वो कहता ब्रांच ऑफ इडियट्स। हाँ तो हम कहाँ थे। तू साला। वो कहता ब्रदर प्लीज माफ कर दो, जो हुआ उसे भूल जाते हैं, हम आपस में रूममेट हैं। वो कहता भूल जाते हैं, मैंने तब तो तुझे मारा भी कहाँ है इस समय, मुझे पता तेरी क्या गलती है। वो कहता मैं जानता हूँ, प्लीज लॉर्ड फॉरगिव मी। एक ग्रेट आदमी हो, आपका दिल साफ है। वो तो सही कहा, एक ग्रेट आदमी का दिल साफ होता है, पर मैं ग्रेट नहीं हूँ, मैं ग्रेटेस्ट हूँ और मेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। और अब मैं तुम सबको एक बात बता दूं, इस छत के नीचे जो मेरे साथ रहता है ना, उसे मेरे साथ मिसअप नहीं करना चाहिए, समझे। जो भी मेरे साथ मिसअप करेगा वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, समझे। यदि वो करता है तो फिर अपनी खुद की जिम्मेदारी वो खुद ही ले, समझ गया। ओए जो कि तू ब्लैंकेट के अंदर छुपा हुआ है। वो तो हाँ भैया मैं समझ गया। और देन एक और चीज, वो तो मारना मत। वो तो नहीं, दरवाजा ठीक कर देना, मैं जरा नहा के आ रहा हूँ, समझे। और फिर माँ मेड बाथरूम में। वो कहता है चलो उनको तो दिखा लिया, वो मेरे साथ और ज्यादा बदतमीजी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, मुझे सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। कल से ही अपने आप को स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इस मोटे शरीर को जिंदगी भर के लिए गुड बाय कहना पड़ेगा। वो तो लीडर आप ठीक हैं। वो कहता है कि हम सब क्लासमेट हैं और रूममेट्स भी हैं, हम लोग अभी एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते हैं, सब करना बंद कर देते हैं। वो कहता है कि मोटे को इस प्रकार से देखने के बाद तो भाई मेरा औकात नहीं हो रही कि मैं उससे पंगा लूँ।
वो कहता है लिन्यू बस तू इंतजार कर, मैं कैसे अपना बता देता हूँ, तेरे को तड़पा तड़पा के मारूंगा। फिर थर्ड ईयर क्लास 6 में जहाँ पे एक बंदा कहता है कि तुमने सुना यस्टरडे जो लिन्यू है ना अपर थर्ड क्लास 6 का भाई, उसने पूरे डॉर्मेट्री के अंदर एकदम तहलका मचा दिया था। आर यू सीरियस? होगा हाँ। कहता है कि मोटा जो है ना वो बहुत ज्यादा एकदम पकड़ा गया था, यहाँ तक कि ये भी सुना है कि वो काओ शेंशन के कमरे में गया था, वहाँ पे उसके साथ बदतमीजी करने लगा, पुलिस ने आके उसे पकड़ लिया। वो था वेट डू यू मीन कि मेरी क्रश के साथ वो सो रहा था? लिन्यू साले उस कमीने को मैं छोड़ूंगा नहीं, वो उसका एडवांटेज उठा रहा था, उसे आज नहीं तो कल मैं पीटूंगा। वो कहती है हे माय गॉडेस आप यहाँ पे होते हैं कि बताइए हम आपकी क्या मदद करें। ये होती है काओ शेंशन जो कि सेकंड ब्यूटी ऑफ दिस स्कूल। वो जाके अपनी सीट पे बैठती है। होते है शेंशन क्या तुम सच में कल लिन्यू के साथ इंटरकोर किया था? होता बिल्कुल भी नहीं, तुम सच में इन रूमर्स को भी बिलीव करी हो? अबे यार मैं तो कल रात को अपने रूम में थी। वो तो पर लेकिन पूरे स्कूल में इस बारे में पता है, कौन इस बात पे बिलीव करेगा आखिरकार? वो तो क्या कहा पूरी स्कूल में है, उस कमीने लिन्यू को मैं जान से मार दूंगी। पता लिन्यू काओ शेंशन मेरी है आखिरकार, मेरी होने वाली बीवी पे वो मोटा भद्दा आखिरकार हाथ भी कैसे लगा सकता है? अब वो कभी मिसअप नहीं करेगा। तो कहाँ वो मोटा? तो वो क्लासरूम में नहीं है, शायद वो यहीं आसपास होगा। वो तो शेन कहाँ जा रही हो आखिरकार तुम? रुको तो सही। वेट अगर मैं लिन्यू के पास इस प्रकार से गई तो मैं भी आई थिंक लोगों को लगेगा रूमर सच है, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? वो कि क्या हुआ तुम लिन्यू के पास जा रही हो, तुम क्या करने की कोशिश करी हो? बोलते नहीं छोड़ो उसे रहने दो। तुम्हें लगता है लोग इस बात पे बिलीव भी करेंगे आखिरकार? जिस किसी ने भी ये रूमर फैलाए हैं फैलाने दो आखिरकार, क्योंकि लोगों के अंदर इतना सेंस ऑफ ह्यूमर तो होगा ही कि आखिरकार मेरे जैसी औरत उस मोटे के साथ क्यों ही सोएगी। बट लेकिन लिन्यू रूमर हर तरफ फैल चुका है, यदि क्या हो ये रूमर सच हुआ तो इस प्रकार से बहुत सारा अटेंशन मतलब कि टारगेट हो जाएगा। वो तो तुम्हें लगता है उस मोटे की इतनी क्वालिफिकेशन भी है? कोई बेवकूफी होगा जो कि इस बात पे बिलीव करेगा। वो तो की बात तो सही की। वो कहता है देखते हैं। वेल तुमने होमवर्क किया? वो तो हाँ मैंने किया। वो कहता है कि लिन्यू अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वो कहता है कि अरे वो मोटा वहाँ पार्क में आके का ग्राउंड में कर क्या रहा है? वो तो आज पता नहीं वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि क्या वो अपने आप को कोई ट्रेन दे रहा है? वो कहता है लगता है वो पागल हो चुका है। वो कहता है कि इस वीक से बॉडी के अंदर इस गर्मी के अंदर यहाँ पे ये करना बड़ा मुश्किल है भाई, कल्टीवेशन ज़्यादा सरल थी। वो कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो तो मे बी आई थिंक ये वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है। वो तो पर लेकिन ये जिस हिसाब से भाग रहा है आई डोंट थिंक कि ये वेट लूज कर रहा है क्या। ये देखिए वो कहता है कि मेरा भाई मुझे लगता है मोटा आज फिर से अपने आप को एम्बेरसिंग कर रहा है, सबके सामने अपने आप की बेइज्जती करा रहा है। वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम होता है शियाजुन, जो कि 4 बड़ी रिचेस्ट फैमिलीज में से एक का बेटा होता है। दूसरे का नाम होता है माई, जो कि तीसरी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की है इस पूरे स्कूल की। बोलते कि ओ जून तुम्हें क्या लगता है आखिरकार ये क्या होगा? वो कहते हैं कि बकवास करना बंद करो, मेरा भाई कोई यूजलेस नहीं है। और इसका नाम होता है लिन निंग, जो कि नंबर 1 ब्यूटी होती है यहाँ की। ओ तो वो मोटा तेरा भाई है, मुझे इस बारे में पता भी नहीं था। जून तुम्हें क्या लगता है? जून हे वो कहता है कि निंग लिन सो ब्यूटीफुल यार, पर ये गुस्से में भी कितनी क्यूट लग रही है। होता माही अपनी औकात में रहे, तूने मेरे भाई के बारे में कुछ भी उल्टा बोला तो डोंट ब्लेम मी कि मैं तेरे साथ इतनी पोलाइट मत हूँ। वो कहता ओ तो तुम्हारा भाई तुम इतनी गट है कि तुम मुझे यहाँ पे आज पीट सकती हो? तुम्हारा भाई दिन रात पीटता रहता है, वैसे भी एग्जाम आ रहे हैं उस पर ध्यान दो। ये तेरा भाई यूजलेस नहीं है तो वो क्या है एक्सप्लेन करके हमें बताओ। माई दैट्स इनफ यार, शांत हो जाओ। निंगजून प्लीज गुस्सा मत करो, माई थोड़ा सा ऐसे ही है, इसे बात करना नहीं आता। वो कहता जून तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। पता सोन नहीं यार तेरा बॉयफ्रेंड कौन नहीं बनना चाहेगा, मुझे तो बस निंग लिन का आखिरकार बॉयफ्रेंड बनना है, बस एक बार इसका प्यार आ जाए फिर देखते रह कैसा खिल के बचाता हूँ। वो कहता है शांत हो जाओ, तुमने सुना टैंग मैंग यहाँ पे बिडिंग स्टार्ट कर रहा है फिर से। मुझे बिडिंग स्टार्ट कर रहा है रूलर ऑफ द बिडिंग। वो कहता हाँ वो भी लिंग यू के ऊपर। स्टूपिड पिग, मैं हैरान हूँ, मैं लिख के देता हूँ वो 2 लैप भी वो 2 राउंड भी पूरा नहीं कर सकता। कि ये सब छोड़ो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या वो मोटा करता क्या है। वो तो सही कहा। ए निंगलिंग तुमने सुना तुम्हारे भाई के बारे में पूरा स्कूल जानता है कि वो एक यूजलेस ट्रेस्ट है, जबकि अगर तुम्हें उस पर इतना बिलीव है तो कैसा रहेगा हम एक बेट लगाएं। वो कहता फाइन चलेगा, देखते हैं कि कौन जीतता है। और ये सब शेन भी देख रही होती है। शेन कहती है कि लिन यू ये आखिरकार कंप्लीटली करने की क्या कोशिश कराई, ये तो एकदम डिफरेंटली एकदम अलग पर्सन बन गया। वो देखिए शेन वो गाय वो बंदा टेंशन देखो वो गैम्बलिंग कर रहा है फिर से, चलो हम भी चल के देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो आती है वहां की, चलो चलो जल्दी से चलो। वो कहता व्हाट अ टुडे लक, भाई मेरा क्या लक आज। इसका नाम होता है टैंग मैंग, जो कि एक छोटा सा गैम्बलिंग गॉड होता है और 4 बड़े मतलब कि क्या बोलते हैं डिलिक्वेंट्स यानी बुलीज में से एक का है, तो ये डिलिक्वेंट है। वो कहता है कि आज मैं सबसे ज्यादा कमाल की प्रेस यहाँ पे अनाउंस कर रहा हूँ, 3 खूबसूरत लड़कियां हमारे कैंपस की यहाँ आई है मेरे इस गैम्बलिंग इवेंट के लिए। शेन
निंगलिंग एंड माँ, ये तीनों खूबसूरत। वो कहते हैं टेंशन अपनी बकवास करना बंद करो, मैं $2000 लगाती हूँ, मैं बेट लगाती हूँ, वो लूजर जो है वो बस एक ही राउंड कर पाएगा, एक ही लैप मारेगा। होता ऑलराइट, ठीक है, तो और कोई होता है मैं 5000 लगाऊंगा 4 राउंड के लिए। देखिए मैं लगाती हूँ 1000, वो 5 राउंड करेगा। देखिए वो कहता है कि ओ माय गॉड, शिया जुन भी लगा रहा है 5 राउंड के ऊपर, यानी इसे इतना कॉन्फिडेंस है लिंयू की 5 राउंड तो वो कर ही लेगा। होता है जबकि यंग मास्टर को इतना कॉन्फिडेंट है, तो जरा हम भी लगा के देख लेते हैं। वो तो सही, हम भी लगाएंगे। पता है शेन सुनो, मैं सच में ऐसा लगता है कि 1000 वर्दी है उस लड़के के लिए कि वो 5 राउंड कर लेगा। कम ऑन, सोच के देखो जरा खुद से। वो कहता है मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो इतना ही करेगा। देखिए वहां पे मई कह रही है कि ये मेरा जुन आखिरकार मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, ये तो एकदम पब्लिकली सामने मेरे सामने झापड़ मार रहा है। हे निंगयू, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे उस यूजलेस भाई से। तो मैं 500 युआन लगाना चाहूंगी 10 रैप के ऊपर। ये सुन के बोलता 1 मिनट, क्या ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई है? होता सो रेडिकुलस। लिंग अब आई, मुंह खोला और देखो क्या ही बोला। देखिए अपनी बकवास बंद करने से अच्छा क्यों ना हम देख लेते हैं कि मेरा भाई कितना मार पाता है, मतलब कि कितने राउंड लगा पाता है। वो कहता ठीक है, तो एवरीवन बेटिंग यहाँ खत्म होती है, बस रिजल्ट का इंतजार करो कि रिजल्ट क्या आता है। हमामीटा बाहर होता है। वो कहता है कि ऑलमोस्ट इस बॉडी को ट्रेन करना बड़ा मुश्किल है, ये सच में मेरा डाउ हार्ट, मुझे अपनी पूरी बॉडी के पीक पे पहुंचना होगा। कंपेयर करूँ कल्टीवेशन तो कल्टीवेशन ज्यादा बेटर है, पर लेकिन इसकी फिजिकल बॉडी को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। वो कहता है कितने रैप इसने लगाए? वो कहता है 2। तो तुम्हें क्या लगता है ये कितना लगा पाएगा? होता है ये अपनी बॉडी के लिमिट पे पहुंच गया है, मुझे नहीं लगता कि अब 1 रैप से और ज्यादा आगे निकल पाएगा। क्या इसका नाम होता है चेंजी, जो कि हाई स्कूल स्पोर्ट्स प्लेयर होता है। हमामीटा एक बड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं बोरा लेके अपने पीछे भाग रहा होता है। वो देखता है कि 1 मिनट से अपनी स्पीड बढ़ा ली। होता भाई क्या मैं गलत देख रहा हूँ, ये अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, ये बंदा इतनी देर से अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। होता नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये ऑलरेडी अपनी पीक लेवल पे आ चुका है, और अपने पीक लेवल पे अब आदमी अपनी जितनी हो सके उतनी स्ट्रेंथ लगाता है, बची हुई स्ट्रेंथ को भी। हमामीटे के मुंह के अंदर से खून निकलता है। वो कहता है नहीं, हमें उसे रोकना होगा। होता यहीं रुक जाओ, क्या हुआ? हमामीटे कहता है कि फाइनली जो निकलना था वो निकल गया मेरा, और हमामीटा में एकदम स्पीड में निकलता है। वो कहता है कि वो जो गंदा खून है जो मेरे पेट से निकला था अभी खून, वो क्या है कि वो खून था जो कि मेरी मीडियंस और मेरी शरीर को वहां पे रोके रखा था। मैं अगर इस प्रकार से चलता रहा तो मेरे अंदर की इनप्योरिटी बाहर निकलती रहेगी। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी और मेरी बॉडी जो है ना वो अब ज्यादा बेटर फील कर रही है, मेरी मीडियंस के अंदर पावर जा रही है, यानी वो ठीक हो रही है, और वो स्पीड बढ़ा लेता है। ये देखिए वो कहता है कि इम्पॉसिबल, ये कैसे? वो कहता है इंटरेस्ट आ रहा है मुझे तो। हम देखते हैं एक बंदा मैसेज करता है कि उसे 5 लेप से ज्यादा आगे मत बढ़ने दो, उसे गिरा दो, कुछ भी। जो स्टूडेंट्स होते हैं यानी कि हमारे मेगड़ी के दोस्त, वो लोग वहाँ पे हमारे मेगड़ी को चीयर अप करने लगते हैं कि हाँ हाँ मैं चाहता हूँ तुम बस 5 कर लो, उसके बाद मेरा पैसा मिल जाएगा यार, तुम जल्दी कर। हम मेगड़ी कहते हैं कि 5 तुम लोग मुझे लुक डाउन करे हो, मैं यहाँ पे और भी ज़्यादा करूँगा। तो मेरा क्या लगता है, भले ही यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी कमज़ोर है, पर लेकिन इतना है कि मैं अपने आप को तो कल्टीवेट कर सकता हूँ, पर मुझे अपने आप को और ज़्यादा थोड़ा सा पावरफुल बनाना होगा, स्पीड बढ़ानी होगी। यदि एक बार अगर मैंने अपनी बॉडी की लिमिट्स को ब्रेक कर दिया तो फिर ये एक एक्सट्रीमली ट्रेनिंग होगी। एक बार बॉडी अपने लिमिट पे पहुंच जाती है ना, तो ये हर प्रकार की स्पिरिचुअल पावर को अपने अंदर से रिलीज कर सकती है। यहाँ तक कि फिर वो जो वो 7 कलर मतलब की जो ग्रास है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी जब मैं लूंगा तो मेरी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी, एक न्यू पावर को मैं अनलॉक करूंगा। एक बार बस उस 7 ग्रास की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं एब्सॉर्ब कर लूँ अपनी बॉडी के अंदर, फिर देखो तुम क्या करते हो, वो और ज़्यादा स्पीड बढ़ाता है। उधर डे बाय डे मुझे इस प्रकार से अपने शरीर को ट्रेन देनी होगी, अपने शरीर की बॉडी को एकदम पीक लेवल पे पहुंचाना होगा, जिसके थ्रू क्या है कि एक तो मेरा शरीर मतलब कि एकदम सही शेप में आएगा, एंड दूसरा मेरी जो पावर है लिमिट वो भी बढ़ने लगेगी। ये देख के वो कहता है कि 1 मिनट, क्या ये लिन्यू क्या अपने पहले से ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग हो गया है? वो कहता है इसने अपनी स्पीड बढ़ा ली है। वो कहता है कि हे ये लिन्यू ये तो एक स्पोर्ट्स जीनियस है यार, बड़ा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं उसकी नजर जाती है किसी बंदे पे कि 1 मिनट वेट, ये होता बस कर मोटे, तू इतना ही कर, आज तेरे लिए इतना ही काफी है, बस नीचे गिर जा। वो उसे धक्के देने वाला होता है, पूरा उसे रोको, पर हमामीटा उसके बड़े आराम से निकल जाता है। कि देख के वो कहता है कि ये क्या हुआ, नाउ दैट्स इम्पॉसिबल। वो कहता है कि वाओ मोटा तो बड़े आराम से निकल गया। वो कहता है ये लिली पता नहीं आखिरकार मुझे ये बड़ा कुत्ता सा महसूस हो रहा है, डॉग कहीं का। वो कहते हैं चेंजी तुमने देखा, क्लियरली देखा अभी क्या हुआ? होता है कि ये पॉसिबल कैसे है? उसकी मूवमेंट, लिली की जो मूवमेंट है ना वो मैं देख सकता था, वो बड़े आराम से उसे धक्का दे सकता था, पर लेकिन हमें यकीन नहीं होता लिन यू जो है ना वो बड़े आराम से उसे निकल गया, उसको डॉज कर लिया। वो कहता है कि ये लिन यू इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार, ये पहले वाला नहीं है। वो कहता है कि अरे यार ये लिली जो है ये लिन यू के पीछे जा रहा है उसे गिराने के लिए, उसे धक्का देने के लिए। वो कहता है कि लिन यू ये इतना आसान नहीं है, आज मैं तुझे इस पब्लिक के सामने बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा, इतनी बुरी तरीके से कि तू याद रखेगा कभी इस स्कूल में कदम नहीं रखेगा। वो कहता है कि भाई मुझे छोड़। वो कहता है कि टैंग बैंग शांत हो जा, मेरी बात तो सुन। वो कहता घंटा शांत हो जाऊं भाई, वो देख नहीं रहा वो सामने से चीटिंग कर रहा है भाई, कोई बंदा इतनी मेहनत कर रहा है और ये बंदा जाके उसे ट्रैक कर रहा है, अपने आप को समझता क्या
की, जान से मार दूंगा आज मैं से। उधर अरे यार लिली शिया जुन का छोटा भाई है, मत बोल, ये वाइस मेयर शिया का आखिरकार बेटा है। वो उधर तो तुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ? आखिरकार मैं पूरी मेयर की फैमिली को तबाह कर दूंगा। मेरी बीडिंग सबसे ज्यादा मेन है मेरे लिए, किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा। वो उधर जरा ध्यान से देख, ली न्यू को देख, ली न्यू जरा संभल के, तुम्हारे पीछे ली न्यू, तुम्हारे पीछे। वो कहता है 1 मिनट, ये बंदा नहीं जानता कि ये क्या कर रहा है। हमामीडे घूमता है, वो कहता तू तो गया। हमामीडे अपने बस्ते को उठाता है और दे उसके मुंह पे मारता है, वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है मेरे रास्ते में आ रहा था, निकल साले। ये देख के वो कहता है वाह क्या मारा है उसे, शाबाश, वो बास्टर्ड यही डिजर्व करता है। वो कहता मुझे मत कहना कि भाई अभी मैंने कुछ सरप्राइजिंग चीज देखी, भाई ऐसा तू कर सकता है? वो तो कभी नहीं यार। वो तो चलो चलो देखते हैं मोटे का क्या है, मोटे कर क्या रहा है, चलो चलो देखते हैं, मुझे पुश मत करो। वो तो ओ माई भाई ये तो अभी तक भाग रहा है। वो तो भाई कितने उसने पूरे कर लिए? वो कहता है 11। उसकी बहन भागती हुई आती कि भाई भाई। वो कहता है कि लगती है कि मेरी मिल की बैट जीत चुकी हूँ, मेरा भाई जीत चुका है, यस। ये देखिए वहां पे वो जो माई जो होती है वो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हम देते हैं शियाजुन कहता है कि कमीने साले छत के ऊपर आ, मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। शैन की जो फ्रेंड होती है वो कहती है 11। ओ माय गॉड, एक ह्यूमन की इतनी लिमिट भी है? लगता है लिन्यू अपनी पूरी एकदम डेथ लाइन तक पहुंच चुका था, ये कुछ और है। वो था नहीं, ये फोर्स करा है अपनी ट्रू पोटेंशियल को बाहर लेके आने के लिए, और ये इस चीज में सक्सेसफुल हो चुका है। वो था लिन्यू तुम कितने कमाल के हो। सभी लोग वहां पे हमारे लिन्यू की तारीफ करने लगते हैं, कोई उससे उसका नंबर मांग रहा होता है तो कोई कुछ कर रहा होता है। ये देख के हमारा मेन कहता है कि वाह लगता है कि आज तो मैंने यहाँ पे अपनी किस्मत चमका दी है, जो मेरी इज्जत गिरी हुई थी वो ऊपर आ चुकी है। हम देखते हैं वो उस मतलब की रेत के ढेर को नीचे रखता है कि हाँ मैं थक चुका हूँ, मेरे ख्याल से मुझे एक शावर लेना चाहिए। वहाँ पे उसकी बहन आती है, उसकी चिंता करते हुए कि भाई तुम ठीक हो? वो कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है ओह ये मेरी बहन है। वो तो भाई तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारी टी शर्ट के ऊपर खून लगा हुआ है, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? वो तो वेट 1 मिनट, इननेड स्पिरिचुअल बॉडी, आई कांट बिलीव दैट। इननेड स्पिरिचुअल बॉडी जो कि वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट बॉडी है मेरी कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि जिसके पास इननेड स्पिरिचुअल बॉडी होती है ना उसकी कल्टीवेशन स्पीड 100 गुना ज्यादा तेज होती है, यहाँ तक कि 1000 गुना ज्यादा। और यहाँ तक कि यदि कोई उसके साथ कल्टीवेशन करे ना तो उस बंदे की स्पीड भी बढ़ जाती है। क्या भगवान मेरी मदद कर रहे हैं? और वो जैसे ही सांस लेता है, सांस के साथ ही वो जब स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करता है कि हाय सच में ग्रेट फीलिंग, यही है इननेड स्पिरिचुअल बॉडी की सबसे बड़ी खास बात है। वो उसे सूंघने लगता है। वो कहता है भाई क्या हुआ? वो तो नो मैं परवट जैसी हरकतें नहीं कर सकता, मेरी बहन है, बड़ी पब्लिक भी क्यों नहीं हूँ। वो नहीं, वो बस मैं देख रहा था तुम बड़ी उदास लग रही हो। क्या हुआ, सब ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं? उधर भाई क्या आपको मेरी चिंता हो रही थी, क्या आप मुझे कंफर्ट कर रहे हैं? और वो वहाँ पे उसको चिपक जाती है। हम देते हैं वो याद करती है कि मेरा भाई जो है ना वो वास्तव में मेरी माँ को एक टेम्पल के गेट के ऊपर मिला था। मेरा भाई जो है ना वो वास्तव में मेरा बायोलॉजी की भाई नहीं है, मेरी माँ को वो मिला था, उसके साथ एक नोट भी मिला था। मैं जानती हूँ उन लोग बायोलॉजी के नहीं है क्योंकि मेरे को खुद को मेरे बाप के बारे में नहीं पता, और मैं जानती हूँ लिखा हुआ था जिन्यू। हाँ ना हम लोग ब्लड रिलेटेड नहीं है, पर लेकिन हमारा जो रिश्ता जो है ना वो एक सगे भाई बहन से भी 100 गुना ज्यादा बढ़कर है। जब तक कि लोगों ने मेरे भाई को ताना देना नहीं शुरू कर दिया कि तुम लोग तो वैसे भी सौतेले भाई हो, तुम तो उसकी माँ को गेट के ऊपर मिले थे, यानी कि कूड़े के ढेर के अंदर। तो उस दिन से मेरा भाई एकदम चुप हो गया, मेरा भाई एक सेल्फ कॉन्शियसनेस पर्सन बन गया, और जितना हो सके उतना मुझे अवॉइड करने लगा कि यूँ मानो कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके लिए। मुझे बहुत बुरा लगता था। और वो चिपक जाती है कि भैया मुझे लगा मैंने आपको खो दिया पूरी ज़िंदगी के लिए। वो कहता है इन फ्यूचर चाहे कुछ भी क्यों ना हो लिन्यू, मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को दोनों को सेव करूंगा, ये मेरा वादा है। जो तुम नहीं कर पाए वो मैं करूंगा। डोंट वरी सिस्टर, तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम चिंता मत करो। तुम जरा यहीं रुको, ठीक है? मैं जरा नहा के आता हूँ और कपड़े बदल के आता हूँ, ठीक है? फिर साथ में खाना खाएंगे। मुझे ठीक है। सेकंड फ्लोर के अंदर कैंटीन के अंदर जहाँ पे वो कहती है ब्रदर सच में हम यहाँ आए हैं, हमें यहाँ आने की क्या ही जरूरत है? वो तो कम हो, मैंने कहा ना मैं तुम्हें एक बढ़िया जगह के अंदर खाना खिलाऊंगा, तुम यहाँ आए हैं, ये मेन्यू देखो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम खाओ। वो देखिए लगता है ब्रदर सच में भूखे हैं, तो भाई वो यहाँ पे आए हैं, चलो कोई ना। वहाँ मेरे जैसे मेन्यू देखता है वो कहता है कि अबे सालो लूट मचा के रखी है, इतना ज्यादा एक्सपेंस दिन दहाड़े ये तो लूट रहे हैं। मैं अपने जेब में बस महज केवल 30 युआन लेके आया हूँ, मुझे क्या पता था। वो कहता है कि यार क्या करूँ, कोई चॉइस नहीं है। क्या मुझे अपनी बहन से पैसे लेने चाहिए? पर जिस हिसाब से मैं इसे यहाँ लेके आया हूँ आई डोंट थिंक, पर लेकिन पूछ लेता हूँ। लिंगनिंग क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? थोड़े से मेरे पास है, थोड़े से तुम अपने पास रख लो, हम साथ में खाना खा लेते हैं। उधर वेट मुझे मत बताना। क्या मेरे भाई, मैं कैसे बताऊँ? मैंने सारा पैसा एक्चुअली बीडिंग में लगा दिया था, मैं क्या करूँ? मेरा भाई पक्का गुस्सा होगा।
मतलब वेल मेरे पास भी थोड़े कम ही है, बट क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था एक रूममेट ने कि उसे थोड़े पैसे की जरूरत है, सो वो मुझे बाद में दे देगा, सो मैंने उसे दे दिए थे। तो मैं ये सोच के आई थी कि आप मुझे खिलाओगे। बोले क्या? इट्स ओवर, इट्स ओवर। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपनी बहन को खाना खिलाना चाहता हूँ, नहीं है, क्या करूँ। कहीं ना कहीं इस दुनिया में बिना पैसे के जीना मतलब कि मरने के समान है। तभी वहाँ पे टैंक मैंग आता है, वो कहता है ओह तो तुम लोग यहाँ हो, मैं यहाँ पे तुम लोग को ढूंढ ही रहा था। वो कहते हैं उधर टैंक मैंग तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं यहाँ अपने भाई के साथ खाना खाने आई हूँ। बोला हे चिल डाउन, ऐसे मुझे इस प्रकार से ट्रीट मत करो, जस्ट लाइक आई एम ए स्ट्रेंजर लिंग यू। मैंने भी खाना नहीं खाया, क्या हम लोग साथ में खाएं? वो कहता है ओए कमीने, मेरी बहन ने बोला कि तू यहाँ अलाउड नहीं, तो मतलब नहीं, निकल, गेट लॉस इमीडिएटली, अनदर डोंट ब्लेम मी। वो कहता है ये लिन यू, बाप रे ये तो बड़ा अलग बन चुका है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया, एक्चुअली मैं तो यहाँ पे क्या है कि निंगलिंग तुम्हें तुम्हारे पैसे देने आया था। वो देखिए एक मिनट सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, चलो यहाँ से चले जाओ। वो कहता अरे वही अमाउंट जो कि तुमने जीता था 10,500। वो कहता अरे भाई, वो कहता एक मिनट ये क्या करने की कोशिश करे, क्या ये यहाँ पे फाइट करना चाहता है? मतलब बैठ यार, पहले बताना था, पैसे की बात थी साइड में रखा, अपन दोस्त हैं अपन, ठीक है बढ़िया। और कहता इसने मैंने बैट लगाई थी तुम्हारे राउंड्स के ऊपर कि तुम कितना भाग पाते हो। लिंगियो ने 500 युआन लगाए थे कि तुम 10 रैप भागोगे, तो 10 का उसका 20 गुना हो गया, तो 10,500। बोले ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर देना। वो कहता कि हे तुमने 500 ही क्यों लगाए, तुम्हें क्या अपने भाई की कैपेसिटी के ऊपर भरोसा नहीं है? 1000 लगाने थे कम से कम यार। वो कहते हैं क्या? उधर नेक्स्ट टाइम जब तुम मेरे पे बीट करो तो एक बात याद रखना, मेरे पे ज़्यादा लगाना है, क्योंकि तुम अपने भाई के ऊपर भरोसा रखो, मैं जीतूंगा, ठीक है? इसलिए चलो कोई बात नहीं, तुमने बीडिंग की ये अच्छी बात है, कम से कम इससे पैसे का जुगाड़ तो हुआ है। वो तो ठीक है। वो कहता है मुझे इस प्रकार से ट्रीट मत करो, यह मेरा नाम टैंग मैंग है, मैं यहाँ के 4 स्कूल के सबसे 4 मेजर डिलिक्वेंट्स में से एक मेरा नाम आता है, ये तो मुझे कुछ नहीं समझ रहे अपने सामने है। फिर हम देते हैं दूसरी तरफ कोई किसी को कॉल लगाता है। वो कहता है हेलो भैया, किसी ने आपके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है स्कूल के अंदर। बोला क्या, किसने, क्या कौन सा रिकॉर्ड? मैंने तो बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं। वो कहता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, जो आपने इंटरनल एग्जाम में दिया था स्पेशल फोर्स के लिए। मेरा एक दोस्त है जो कि मोटा है क्लास के अंदर, उसने आके कहा क्या बोलते हैं आपके ब्रेक को तोड़ दिया है, उसने 11 रेप्स मारे हैं जबकि आपने सिर्फ 10 मारे थे, आपको याद है? वो कहता वेट तुम मैं कह रही हो यानी कि वो बंदा अपनी बॉडी की पूरे पीक लेवल लिमिट्स पे पहुंच चुका है? बोलता हाँ ये चीज़ मैंने खुद अपनी नंगी आंखों से देखी थी। वो कहता है वो किस प्रकार का आदमी कि अपनी बॉडी की लिमिट को एकदम पुश करने के बाद उसने मेरे यहाँ पे कर दिया, दैट्स मीन यानी कि वो ग्रो कर रहा है बहुत ज़्यादा। शेन मेरा एक काम करो, उसके ऊपर नज़र रखो, मुझे बताओ कि वो किस हिसाब से कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे ठीक है जैसे आप कहें। तभी उसकी दोस्त आती है कि शेन क्या हुआ यार, तू तो भी फ़ोन पे लगी हुई है। वो तो सॉरी वो भाई से बात करी थी, चलो चलते हैं। वो कहता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हम सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे। हम देते हैं, वो उसे वहाँ ट्रांसफ़र कर देता है। और तभी हम देखते हैं उनके पीछे वहाँ आती है शेन। ये देखिए वो कहता है कि क्या मैं अंधी हूँ, मैंने क्या देखा, लिन्यू यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे खाना खाना है कैफेटेरिया के अंदर। तभी शेन उसके पास जाने लगती है। ये देख के वो कहती है कि शेन तुम कहाँ जा रही हो? वो उनके पास आती है। वो कहते हैं नहीं, ये शेन करने की क्या कोशिश करी है वहाँ पे। और फिर वो 500 साथ में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। हमारा वेटर अपने खाने में से अपनी बहन को भी खिला रहा था कि ये लो तुम ये खाओ, ठीक है, तुम ये तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है, तुम ये भी खाओ ये भी खाओ, ये सब कुछ वो लोग देख रही होती है। हम देखते हैं शेन वहाँ पे मैंग की तरफ देखते हैं। वो कहते वेट मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तरफ मत देखो यार। शेन क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सर्व करूं? वेल ये तुम्हारे 1,000 जो कि तुम बैट के अंदर जीत चुकी थी, अगर तुम्हें अच्छा ये बात है, ओके तुम ये पहले ही कह देती, मैं तो डर ही गया था। तभी हमारा मेट उससे ले लेता है कि वाह ये पैसा मैं रख लेता हूँ। वो कहता है ए लिन्यू तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो यार, तुम्हें पता भी है। वो कहता अरे तुम्हें ये पैसा मेरी बहन को देना चाहिए था, मत बोलो तुम मेरी बहन से हारी हो, मेरी बहन ने सबसे ज़्यादा लगाए थे, उसने एकदम एंड के लिए लगाए थे, मेरी बहन जीत चुकी है सभी से, ऊपर से क्या मैंने भी मेहनत की थी, तो मेरा कमीशन होता तुम्हारा कमीशन, कैसा तुम्हारा कमीशन? वो तो देखो जबकि तुम लोग मेरे पे मतलब कि लगा रहे थे कि मैं कितना राउंड भागूंगा, नेचुरली मैं सबसे ज़्यादा राउंड भागा था, हार्ड वर्क तो मैंने किया था, मेहनत मैंने की थी, तो भाई मेरी मेहनत पे भी थोड़ा पैसा दो यार। वो तो ये बंदा क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है, वैसे भी मैं थोड़ा ना कोई बंदा जो कि तेरे को फोर्स किया था कि भाई भाग 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 भाग। वो तो अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम भाई 11 मतलब कि चक्कर निकाल के देख लो 400 मीटर के, यदि तुम ऐसा कर दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस दे दूंगा। तो कमीना साला ये तो ऐसे कह रहा है कि जैसे सब कुछ इसने ही किया था। भाई मैंने भी तो मेहनत की थी, तेरे पे बेडिंग लगाई थी, मैंने शुरू की थी, तभी तो मेरे को भी प्रॉफिट हुआ है। वो देखिए शेन तुम यहाँ जब से बैठी हो तुमने नोटिस किया लिन्यू ने तब तक तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं है, कोई आई कांटेक्ट नहीं है। वो कहता है लिन्यू इसका क्या मतलब है, तुम मेरे को आके कहा मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, मुझे बताओ आके तुम करना क्या चाहते हो?
होता कि तुम हे मैं, क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? होता नहीं भाई, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सर सामान संभाल के बात कर। तो देख भाई, इसका नाम है काओ शेनशन, ठीक है। ये यंग मिस है अपनी काओ फैमिली की, द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट फैमिली, ठीक है। इसका बैकग्राउंड सिंपल नहीं है, बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है, और हम लोग इसके क्लासमेट है। रियली? पर मुझे ये याद क्यों नहीं? नॉट इंटरेस्टेड, छोड़ो ऐसे। मतलब लिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कोई स्पेशल हो? तुम्हें अगर हिम्मत है तो बाद में मुझसे स्कूल के बाहर आके मिलो, ठीक है, ईस्ट फोर्ट के अंदर। तुम्हें रिग्रेट फील कराऊंगी जो तुमने आज कहा। होता है शेन, रुक तो जाओ यार। वो कहता है एक मिनट, वो तो यंग मिस है ना, वो लगता है गुस्से में लगती है। होता है लिंग यू की अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो वहां बैठ के खा रहा है। वो करने की क्या कोशिश कर रहा है? वो कहता है कि ब्रदर शेन काओ जो है ना, वो सच में गुस्से में है कल रात से। वो कहता है अरे रिलैक्स, तुम्हें क्या लगता है मैं उसके पास जाऊंगा? बिल्कुल नहीं, खाना खत्म होती हम अपनी अपनी क्लासों में जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे लिखेंगे कुछ, तभी तो कुछ बनेंगे। होता है क्या? एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? लिंगयू अपनी क्लास में जाना चाहता है? एक मिनट, ये कहीं ऐसा नहीं इसने अपना होमवर्क मतलब कि कर लिया हो या फिर ऐसा कुछ और? नहीं नहीं, ये वो क्या गया। हम देते हैं उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है। मुझे शेन रुको तो सही यार, तो कि मैं शांत कैसे हो जाऊँ आखिरकार? लिंगयू वो कमीना क्या समझता अपने आप को? उसके पास इतना राइट आया कहाँ से कि वो ये कहे कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? स्कूल का हर एक बच्चा मुझ में इंटरेस्टेड है। ये देख के वो उसे घूरने लगती है। होती कि हे क्या मेरे मुंह पे कुछ लगा हुआ है, ऐसे क्या देख रहे हो? मतलब शैन, तुम्हें लिंगू के ऊपर क्रश आ गया है, तुम उसके बारे में सोच रहे हो। मुझे मत कहना कि तुम उसे लाइक करने लगी हो। वो कहते क्या बकवास करिए, मैं उसे लाइक, उससे नफरत करती हूँ मैं। मतलब नफरत भी वही लोग करते हैं जिनको दूसरों की परवाह होती है, जिससे मैं जानती हूँ आखिरकार तुम उससे लाइक करती हो, पर अंदर ही अंदर नहीं बताना चाहती। हम मेरे क्लास में वो कहता है कि यार फर्स्ट क्लास के बाद ये सेकंड क्लास हिस्ट्री की क्यों होती है? यार मुझे सोना है, नींद आ रही है। लिंगू तू यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? मतलब पढ़ रहा हूँ, क्लास अटेंड कर रहा हूँ। वेट ए मिनट, क्या ये वही बंदा है? नहीं 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 नहीं, एक्टिंग करा होगा। तभी हमारे बुक में कुछ अलग नोटिस करता है। कुछ समय बाद टीचर आ जाता है। वो कहता चलो मैं क्लास शुरू करता हूँ। सभी स्टूडेंट उनका वेलकम करने के लिए खड़ा होता है, पर अपने लिंगू को छोड़ के उसका दोस्त कहता है कि ओए खड़ा हो, ओए साले ओए खड़ा हो, पढ़ाई पे ध्यान दे, एक बार टीचर आ चुका है। होता सिंस एंशियंट टाइम जवान एंड बूढ़े ताओइज्म की प्रैक्टिस करते थे। ताओइज्म बर्थ देता है सब चीज़ों को, लाइफ एंड डेथ अनदर थिंग, और वो उसको ध्यान दे रहा है। वो जिंदगी मिलती है एक बार, और एक बार मिलती है हमें जीने के लिए और सही से एक बार पैदा होने के लिए। तो उसमें हेवन अर्थ इन सब चीज़ों के बारे में बताया होता है। अच्छा यानी कि इस दुनिया में कल्टीवेशन थी। ओहो, यानी कि इस दुनिया में कल्टीवेशन है, पर लेकिन बस वो थोड़ी दबी चुकी है। इस दुनिया की कल्टीवेशन कम हो चुकी है। ट्रू बुक्स मुझे ढूंढनी होगी कल्टीवेशन की, मुझे और रिसर्च करनी होगी। द बुक ऑफ द वे ऑफ ताओइस्ट। लेकिन यदि यार अगर मेरे पास वो बुक भी आ जाए ना, तो भी क्या फायदा? इस जगह के जो ये स्पिरिचुअल पावर है ना भाई, ये मरी हुई ऐसी है। यहाँ स्पिरिचुअल पावर होना नहीं होना एक बराबर ही है। उस बुक का मैं क्या करूंगा? नहीं यार, यहाँ पे ऐसी जगह पे एक 7 ग्रास मतलब कि 7 कलर वाला ग्रास अगर उग सकता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मतलब कि कुछ मेजोरिटी जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी की जो डेंसिटी है, मतलब कि मात्रा, वो थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। बस मुझे वो ढूंढनी ही होगी। बस एक बार बस मुझे अपने ऊपर काम करना होगा। स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाए फिर देखो। मुझे अपनी प्रोफाइल को हाई नहीं रखना, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे पहले पता लगाना कि किसने मेरे मीडियंस को तोड़ा था। मुझे अपने ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा, अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव करना होगा। तभी टीचर कहता है कि लिन यू क्लास से बाहर निकल जा साले, फाइनल एग्जाम आ रहा है और तू यहाँ पे क्लास को बेकार कर रहा है। पता है लिंगियो इडियट क्या अपने आप को बेशरम कर ही देता है। वो टीचर वो हमेशा टीचर लू को कभी भी लिंगियो पसंद ही नहीं था। आज फाइनल डे है, ये तो गया आज। तो टीचर मैं क्लास को कैसे रन कराऊं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? वो कहते तुम चुपचाप बैठे हो क्लास के अंदर समझे, और यहाँ बाकी सब खड़े हुए हैं, तुम्हें आखिरकार इज्जत देने नहीं आती है, तुम ये सब कुछ प्रपोजल के लिए कर रहे होगे। वो टीचर वो आई एम सॉरी, वो क्या कि मैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप कब आए और कब नहीं। तो अच्छा तो तुम एक्सक्यूज बना रहे हो। चलो मुझे बताओ तुम कौन से बुक पढ़ रहे थे? तो कि मैं बुक ऑफ कियान डायनेस्टी के बारे में, एंशिएंट कियान डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहा था, जो कि आखिरकार बड़ी कमाल की थी, एंशिएंट टाइम की थी। मैं उसे पढ़ रहा था कि कियान डायनेस्टी क्या है, हिस्ट्री की बुक। ये सुन के वो इडियट है, हाँ भाई ये तो गया, इसको उनके सामने भीख मांगनी चाहिए थी कि मुझे छोड़ दो। अब ये टीचर गू जो है ये इसे छोड़ेगा नहीं। वो कहता अच्छा तो तुम पढ़ रहे थे, सारी चीजें पढ़ ली, गुड गुड गुड। अब जबकि तुम्हें पढ़ ही लिया तो ठीक है, अब तुम पहला वॉल्यूम बताओ, मैं तुमसे जो पूछूंगा उसका जवाब देना। अब मैं देखता हूँ सारे बच्चे तो कैसे बचता है वर्ड टू वर्ड। अगर उसने नहीं बताया तो एक एक गलती पे मैं इसे मारूंगा। होता कि कैसे स्टार्ट करूँ? होता एक्सक्यूज मी यू, यदि अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो प्लीज जल्दी करो, यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं। होता हाँ बकवास करना बंद कर, तेरे पास समय है तो बोल, जल्दी से बोल। होता मुझे डर है क्योंकि मैंने इतनी चीजें इसके अंदर पढ़ ली है, एक ही चीज के टॉपिक के बारे में बताने के लिए समय काफी नहीं है। वरना 1 या 2 घंटा तो मेरे लिए भी काफी नहीं है, मुझे और चाहिए समय, समझे? ये सुन के वो कहता है कि
क्या? नो वरी, ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास वैसे भी 2 क्लासें हैं, तुम उन 2 आफ्टरनून के बाद 2 क्लास है ना हिस्ट्री तक, तुम बोलते रहना। एक काम करो तुम वहाँ पे मेरी जगह आओ, ठीक है, वहाँ पे सभी को एक्सप्लेन करो कि तुमने क्या पढ़ा है एंशिएंट कियान डायनेस्टी के बारे में, एवरी सिंगल वर्ड टू वर्ड। अब मैं देखना चाहता हूँ तुझे कौन बजाता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे शेन खड़ी होने लगती है, वो ये टीचर वो, तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त उसे नीचे कर देती है कि तू क्या कर रही है। वो देख क्या लिंगू आके का उसको ह्यूमिलेट कर रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। मतलब ओहो, यानी गेस सही था, तो उससे लव करने लगी है, बोनस कर रही है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरे को मत बता। वो कहते कम ऑन, ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूँ, ऐसे कैसे बैठे रह सकती हूँ, आखिरकार क्लास मेरा स्टूडेंट है, उसे सिर्फ ह्यूमिलेट मैं ही कर सकती हूँ, समझे, वो यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम है। वो हाँ समझ गई। वो कि डोंट वरी, मुझे ऐसा लगता है कि लिन्यू जो है ना सही से नहीं बोल पाएगा, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कहता है कि इसने जो पढ़ा है शायद ये उतना तो बोल लेगा, ये नहीं मार नहीं खाएगा। वो पर लेकिन कम ऑन, मुझ पर ट्रस्ट करो, बस देखती जाओ शो। वो कहता चल बच्चे शुरू हो जा, आखिरकार गला सूख गया होगा तेरा। वो कहता ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले लेसन से, 40 मिनट हो जाता है। वो तो ठीक है, चैप्टर 6 आगे सुनो। वो कहते नो वे, इसने तो पूरी बुक को अच्छे से याद कर लिया, क्या मैं कोई सपना तो नहीं दे रही। वो तो एक वर्ड टू वर्ड सिंगल, इसने एक भी वर्ड नहीं छोड़ा। टीचर वहां पे साइलेंट होता है, चश्मा पहनता है। वो कहता अनबिलीवेबल, हमारी क्लास का हमारी कंट्री का फ्यूचर लिन्यू, सच में इसने तो इसकी मेमोरी शाप तो कितनी कमाल की है। फिर बेल बज जाती है। होता है कि ठीक है नेक्स्ट क्लास में तुम सब खुद पढ़ोगे, शैन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास को मैनेज रखना, और लिन्यू तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। होते कि शैन तो ये मेरी सच में क्लासमेट है, मुझे लगा नहीं था। होता कि यार मैं मान ही नहीं सकता, कसम से मेरे को यकीन नहीं हो रहा। होता क्यों नहीं, ये पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, हम सभी ने सुना यार, उसने एक चैप्टर में जो 6000 वर्ड्स थे उनको बोल दिया, एक टू पाई उसने हर चीज बताई है यार। वो कहता है सच में लिन्यू इतना अवेलेबल हो चुका है कि वो पूरी किताब को पढ़ सके, आधी किताब उसने सुना दी है। वो कहता है सच में एक जीनियस रिकॉर्ड है, लिन्यू कब से इतना नंबर 1 बन गया यार, सच में है। तो इसमें क्या ही इंटरेस्ट हुआ है, क्या ही खास है, मत बोलो फाइनल एग्जाम में हिस्ट्री का ही केवल नहीं आएगा, मैथमेटिक्स इंग्लिश इन सब का भी हमें प्रिपरेशन करनी होगी। मुझे एग्जैक्टली इसे पता क्या पता वो बस 3 को ही मतलब कि सिर्फ एक किताब को ही पढ़ा हो, बाकी को कौन पढ़ेगा यार, बाकियों को भी पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है। वो तो सही कहा, हम भी प्रिपेयर कर लेंगे अपने आप को। उसका दोस्त कहता है कि यार मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं, लिन्यू आज तक कभी कोई जीनियस है नहीं, उसने आज तक कभी कोई क्लास ही ढंग से नहीं ली है, वो आखिरकार कैसे इतनी आसानी से पढ़ सकता है इतनी सारी बुक्स को। टीचर वहां पे उसे कुछ पेपर देते हैं। मुझे लिन्यू जानता हूँ कि तुम्हारा हिस्ट्री के अंदर मतलब कि सब कुछ हो चुका है, बढ़िया हो चुका है, पर ऑल्सो यहाँ पे और भी सब्जेक्ट है, तुम्हें उनकी भी तैयारी करनी होगी। ये है कुछ मटेरियल, कुछ एग्जाम पेपर्स तुम्हें और अदर सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे, इसमें हिस्ट्री के भी हैं, तुम उन सबको पढ़ो ठीक है, फाइनल एग्जाम से पहले अपने आप को तैयारी करो। मुझे ओके टीचर। वो होता लिन्यू एज अ टीचर मैं अपने पर रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग किया, तुम्हारी लर्निंग पावर तो बड़ी कमाल की है, मुझे माफ करना कि मैं हमेशा तुम पे गुस्सा होता था क्योंकि तुम कभी मेरी बात नहीं मानते थे, तुम बड़े टैलेंटेड हो, मैं आज से बात कभी ऐसा नहीं करूंगा। होते कि टीचर वो मैं सांस नहीं ले पा रहा। उदय अच्छा ठीक है, मान ली मैंने रीअरेंजमेंट कर दी है, टाइम टेबल है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा ट्यूशन के अंदर, यदि तुम्हें कोई भी सवाल हो फील फ्री मेरे पास आना, मैं तुम्हें हर सवाल का जवाब दूंगा। उधर थैंक यू टीचर को आपके इस हार्ड वर्क के लिए, सो मच मटेरियल, आई गेस कि मुझे और ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, पूरी रात में तो कर ही लूंगा। होता कि वाह टिपिटी बॉय, मैंने इसे नोटिस क्यों नहीं किया, ये मेरे में लेट हो गया था। लिन्यू का पास रिजल्ट तो बड़ा बेकार था, पर लेकिन फ्यूचर तो इसका और ज्यादा ब्राइट है, मुझे खुशी है कि ये बच्चा मेरी क्लास के अंदर है, मुझे गर्व है, ये शायद कोई 3rd या 2nd ग्रेड यूनिवर्सिटी। फिर हम मेकिटर अपने मटेरियल्स को लेके अपने क्लास में आ रहा होता है, तो बच्चे बात कर रहे होते हैं कि वेल स्कूल के बाद तुम कहाँ जा रहे हो। होता है कि बस पढ़ूंगा, होता मूवी देखने चले, ये करने चले, मतलब कि गॉसिप्स कर रहे होते हैं। हमारा मेरे क्लास में आता है, पर उसे बड़ा अजीब फील होता है। उसका दोस्त कहता है कि लिन्यू यार इनक्रेडिबल, तूने टीचर वो को इम्प्रेस कर लिया भाई, तेरे को उसने क्यों बुलाया था वैसे। पता कि बस उसने मेरी तारीफ की एंड देन उसने मुझे कुछ ब्रांच ऑफ क्वेश्चन पेपर्स दिए, मटेरियल दिए हैं, मुझे पूरी रात पढ़ के मैंने अच्छे से तैयारी करनी होगी। और फिर वो बताता है कि अगली क्लास जियोग्राफी की थी, टीचर ने मेरे लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं की, बट लेकिन कुछ ऐसे बंदे थे जिनकी नजर किताब में तो नहीं थी पर मेरे पे थी कि मेरी क्या मूवमेंट रहती है। बस इंतजार कर रहे थे कि टीचर कब मेरे पे देखे, कब मेरे को देखे, लेकिन वो मूवमेंट आया ही नहीं क्योंकि फिर वो कहता है कि लिन्यू चल वापस चले, तो इट्स फाइन तू जा, मैं जरा थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ। देखिए टेक इट स्लो मैन, अपने दिमाग को भी थोड़ा रेस्ट दो। वो देखिए हिस्ट्री मेरी मदद करेगी इस दुनिया के इतिहास को समझने के लिए, जियोग्राफी भी मुझे समझनी होगी क्योंकि जियोग्राफी भी सम टाइम ऑफ हिस्ट्री के बराबर है, थोड़ी सी मतलब कि उसकी जैसी है, क्योंकि दोनों ये मान लो एक ही माँ की 2 औलादें हैं अलग अलग, एक नेचर एक कल्चर के बारे में, वहाँ के लोग कैसे हैं। बट लेकिन जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है मेरे ख्याल से वो एक ड्रैगन है, यानी कि एक ड्रैगन का सर है स्टार्टिंग एंड एंडिंग उसकी पूंछ है। यंग आर्मी कल्टीवेशन और भी चीजें मुझे यहाँ पता चल रही है, बहुत कमाल की। कंबाइन द लेजेंड हुआंग शियांग फुफू शियांग नुआ वेलकोना पोसाइडन
आई एम 100% श्योर कि कल्टीवेशन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जब समय आएगा मैं उन सारी जगहों पे जाके देखूंगा, क्या पता मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपनी पावर को रीगेन कर सकूं। ये मुझे वहां पे कुछ ऐसा प्रोवाइड हो जाए जिससे मेरे मटेरियल मेरे पैलेस को अच्छे से मदद मिले, तो ये मेरे लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी मेरी ये हालत है कि मैं अभी फर्स्ट बॉडी डिफाइनिंग के फर्स्ट स्टेज को भी अभी कल्टीवेट नहीं कर सकता। मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा कुछ परेशानियों से। शेन की फ्रेंड की थी कि ये अब तो क्लास के अंदर ही बैठा है इवनिंग से। ये सच में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है अब कि हम ऐसा क्यों करें, कि वो क्या सोच रहे थे हम भी उसके बारे में सोचे कि क्यों ना कैसा रहेगा हम चल के उसी से पूछ लेते हैं। मुझे कि नहीं रुक जाओ जांग, मुझे कि ल्यू तुम्हें याद है आज रात को तुमने कहा था कि तुम मुझे एक मील दोगे। मुझे क्यों? क्या है कि टीचर यू ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूं तुम्हारी हिस्ट्री होमवर्क में, तो इसलिए तुम्हें मुझसे जो पूछना है तुम पूछ सकते हो। मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं फ्री में नहीं करूंगी, मुझे भी रिवॉर्ड के रूप में कुछ तो चाहिए। मैं भी मेहनत करूंगी तुम्हारे साथ। ये हिस्ट्री क्लास के रिप्रेजेंटेटिव होती है टॉप 3 के अंदर। मुझे हाँ मेरे बहुत सारे सवाल है तो मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तो कैसा रहेगा कि मैं शेन को भी लेके जाऊँ? मुझे नहीं रहने दो। मुझे क्यों? क्योंकि उसका एटीट्यूड प्रिंसेस जैसा है, वो मेरे लिए एक मुसीबत है। वो कहती कि चलो अच्छा है। शेन ने ये नहीं सुना, इसकी आवाज धीमी थी। हे क्या तुम इस चीज की तैयारी करे हो एक ट्रिप पे जाने के लिए? ये जगह बहुत बढ़िया है। शेन यहाँ पे ऑलरेडी जा चुकी है, वो इस जगह से बहुत फैमिलियर भी है कंपेयर टू अदर स्कूल एंड अदर लोग। क्या तुम शेन से डायरेक्ट पूछोगे हेल्प के लिए? तो हाँ क्यों नहीं, ठीक है पूछ लूंगा। तो फिर कैसा रखा है, स्कूल के बाद हम जुआंग यांग हॉल के अंदर मिलते हैं, वहाँ पे मैं एक बुक करके रहूंगी तुम्हारे लिए। ये सब कुछ सुन रही होती है कि आखिरकार वो लोग इतनी देर से क्या बातचीत कर क्या रहे हैं। और फिर वो वहाँ पे उस हॉल के अंदर वहाँ बुक करती है कि हेलो हाँ मुझे एक रूम चाहिए बुक करना है इमीडिएटली के लिए कुछ लोगों के लिए। तभी वो किसी से टकरा जाती है। वो कहती है हे यदि अगर शहन जा रही है तो तुम्हें मुझे भी बताना चाहिए था, मैं भी आऊंगा तुम्हारे साथ। बोलते कि जुन फेंग तुम यहाँ क्या करने आए हो हमारी क्लास के अंदर, गेट आउट। कि यह जुन फेंग 4 रिचेस्ट मतलब कि लोगों में से हमारे स्कूल में से एक है। पता है सुनाओ इसे मत सुना दो, अगर इसने सुन लिया तो हम गए। जुन फेंग का बाप जो है वो सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए ये स्कूल के अंदर हर तरफ इस प्रकार से बिहेव करता है क्योंकि सब कुछ इसके बाप का ही है, इसलिए कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं जाता। मतलब लेट्स सी। ओह ये रहा कुछ जून फेंगली यू की तरफ जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी शेंग, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा शुआन यून हॉल के अंदर फॉर डिनर लेटर एंड आई एम डन माई बिजनेस। हे पिग पंग मैंने सुना है कि तू अभी थोड़ा स्कूल के अंदर बड़ा कमाल का शौक दिखा रहा है। ओए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझे सुनाई भी दे रहा है मोटे दिमाग के आदमी? बोलते कि तुम जुन फेंग हो ना, जबकि तुम यहाँ हो। मेरा तुमसे कुछ सवाल है, मुझे जवाब दो। तो तेरी इतनी औकात भी है कि तुम मुझसे सवाल पूछ सके? मैं तुझे बड़ी बुद्धि के साथ पीटूंगा, मैं दिखाऊंगा किशन को कि मैं कितना कूल हूँ। तो मुझे याद है 3 साल लगातार तूने मुझे किस हिसाब से पीटा था, मुझे बुली किया था, मुझसे पैसा लिया था। हाँ मैंने तुझे जैसा चाहे वैसा हिसाब से खुद तुझे हमेशा मारा था पीटा था, क्योंकि तू एक लूजर है, एक लो लेवल बीन, और जो चाहे वो मैं कर सकता हूँ समझे, क्योंकि मेरे पास पैसा है। मुझे बस तुझसे हमेशा पैसा चाहिए कि तेरी फैमिली गरीब है, तू गरीब है समझे, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। तू कभी खुद कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने सुना है तेरी बहन जो के पास बहुत सारा पैसा है, जा उससे 1000 लेके आ मेरे लिए। यदि अगर तेरे में दिमाग है तो तुझे ये करना होगा, पैसा मुझे दे दे, अदरवाइज तू बड़ी बुरी तरीके से पीटा जाएगा। अब बस करो समझे, तुम ये यहाँ पे कर क्या रहे हो, दिन दहाड़े किसी को लूट रहे हो। वो कहता है शेन शेन डोंट वरी। आई नो कि ये लास्ट क्वेश्चन है, इतना पैसा तो मुझे देगा? पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, आई हैव मनी एंड आई वांट टू टेक मनी, कल पैसा दे। वो कहता निकल यहाँ से। वो कहते क्या बोला तू? मुझे क्योंकि मेरे पास पैसा है मेरा और मुझे तुझसे पैसा देना है। अब तू उधर लेट हो चुका है, बस हुआ। अब तू अपना मेडिकल बिल खुद ले। और हमारा बेटे उसके मुंह के ऊपर जोर से पंच मारता है और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देख के वहां सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है सालों नाला को खड़े क्या हो, मेरी मदद करो, तो तुमने हमारे बॉस पे मारा है। वो कहता है साला आदमी बस बोलना चाहता है, कुछ करो। वो साले खड़े रहने से अच्छा मेरी मदद करो। वो ओके बॉस। वो कहता है कि तू क्या चाहता है? होता रिलैक्स, पैसा चाहिए ना, मदद करनी है ना, लो ये लो। और हमारे मेकेट उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। वो कहता तो अब बोल। उधर सो कूल यार, लिंयू कितना कमाल का है। और हमारा मेकेट उनको पीट पाट के रख देता है, पर लेकिन इतने में उसका मन नहीं भरता। वो गधा तो लिटिल गाओ अब तू प्रॉपर्ली बोलेगा? तो क्या मैंने सही सुना शेन? गाओ फेंग जो कि हमारे स्कूल का मतलब कि 4 रिचेस्ट लोगों में से एक है, उसको लिंगू लिटिल गाओ बोल रहा है। वो क्या था, क्या हुआ, बहरा हो गया क्या? या मैंने कुछ ज्यादा ही मारा? तुम अपने आप को स्कूल का बुली समझते हो क्या? तुम अपने आप को व्हाइट यांग से कंपेयर करते हो? उसकी तो मैंने लंका लगा दी थी, तेरी बाकी थी अभी। तो इसने मेरे को मैं क्यों मेंशन किया? कल तुमने मुझे कहा कि तुमने मुझसे बहुत ज्यादा लिए है, चल अब तू इसका कंपनसेट कैसे करेगा? बता तूने कितने लिए थे? मुझे 3 से 4 हजार। तो जानी इसका कितना इंटरेस्ट होगा जितना अगर मैं पाऊंगा? डिपॉजिट में 7,000 तो होंगे बैंक में। वो कहता है कि अगर हम इसके में बात करें तो करंटली तो पूरा फिक्स तो नहीं पता, पर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 10%। मुझे 10,000 यानी कि 7,000, दैट्स मीन 15,000, यानी कि इतना तो मेरा अलाउंस है। तब तो बढ़िया है कि 8,000 तो टोटल करके मैं तुझसे ले ही लूंगा अभी। चल बेटे ला। वो कहता है हाँ ये ले, मैं तेरे को 10,000 देता हूँ। होता 10,000। तेरे को क्या लगता है मैं तेरे जैसा बेकार हूँ
जितना जितना तूने मुझसे लिया है बस मैं तेरे से उतना ही लूंगा, ये ले तेरा बाकी पकड़। बोलता वाह, एट लास्ट लिंग यू को पता है कि उसे कैसे क्या करना है। बोलता कि ये बात नहीं है, बट कहता है कि ये जो मैंने तेरे को पीटा ना ये तो कम ही है, क्योंकि जो जो तूने मेरे साथ किया ना उसका हिसाब तो बाकी है। वेल, क्या तुम मुझे मेरी लेबर फीस नहीं देगा जो कि मैंने तेरे लिए काम किए थे? होता ये रियल में वही है, होता जैसा एक्सपेक्ट था ये है कमीना। होता हाँ ये ले ये ले ये ले, ये इतना काफी है। वो उसे घूर के देख रहा है। तो तेरे जैसे को पीट के भी इतना ही मिला, ये सच में बड़ा गरीब है। ठीक है, अभी अपना आधा जो हिसाब है ना वो क्लियर हो चुका है, बाकी किसी और दिन। तो तुम मोटे बस रुक, मैं अपने बंदे बुलाऊंगा और फिर देख तू क्या करता हूँ मैं। हमारा बेटे उसे वहां पीट के रख देता है। वो कहता तू क्या सोच रहा है, क्या मैंने तेरे को खड़े होने को बोला? तो तूने मुझे ऑलरेडी बहुत पीटा है, पैसा भी ले लिया, अब और क्या चाहता है मुझसे? तू मेरे से ज्यादा बुली बन रहा है। कहता है और अब तुझे पता ही है, यदि अगर कोई तुझसे पूछे तेरे फेस के साथ क्या हुआ तो तू वो याद करता है कि मैंने भी इसे यही कहा था कि यदि तेरे साथ अगर ऐसा हुआ तो तू क्या कहेगा। वो कहता है कि मैं नीचे गिर गया था। वो कहता है मैं केयरलेस हो गया था और नीचे गिर गया था। सभी ने सुना, सही से सुना। गांव ने कहा ये दीवार से टकराया एंड देन गिर गया। किसी भी क्लासमेट अपने किसी से कुछ रिलेटेड कुछ भी, वो कहता है कि हमने सुना ये दीवार से गिर गया था, तो इसमें हमारा कोई लेन देना नहीं है। वो कहता तूने सुना, अगली बार ध्यान रखना चलते समय। उधर ठीक है मैं ध्यान रखूंगा अगली बार। तो अगली बार मेरी आंखों के सामने आया ना, याद रखना जिंदा नहीं बचेगा तू। उधर समझ गया। नाउ गेट लॉस्ट। देखिए फाइनली गाँव फाइनली यहाँ से चला गया, उसे उसकी ही औकात में किसी ने बता दिया। ओह मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था सच में। लिन यू तुम कितने कमाल के होगे। हम देते हैं शेन के जी की 1 मिनट। लिन यू ने खुद उसे हाथ नहीं लगाया, इसने किसी एक कमाल की फोर्स का इस्तेमाल किया इसे पंच मारने के लिए। कुड इट बी न्यू कुछ सीक्रेट छुपा रहा है, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ तो। माँ मेगरी कहता है कि मुझे थोड़े एक्यूपेंचर नीडल्स चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, एक न्यू फोन चाहिए मेरी बहन के लिए, और हाँ ये भी हो गया एक गिफ्ट के रूप में। अभी भी पैसा मेरे पास काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। कौन कोई और आओ यार परेशानी खड़ी करने के लिए। होता लिन यू होता आ गया, मेरा पैसा चल के आया है। होता कि यू अमीने तू गो से फाइट बैक कर लिया, क्या तू मरना चाहता है क्या? उसका बाप को यहाँ इस पूरी सिटी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉपर्टी को मतलब ऑन करता है। होता कि मैंग आई नो ये सरफेस पे चाहे कितना ही क्यों ना हो, पर लेकिन एक्चुअली इसके अंदर भी सेंस ऑफ राइटनेस है, ये भी राइटियस है। तो या तू लेट हो गया, तेरे को एक बढ़िया शो देखने को मिलता तो यहाँ होता ना कसम से तुम दोनों साथ मिलके उसे पीटते। होता दैट्स राइट यार, वो कमीना साला हमेशा बस हमारे सामने आता था, मैं खुद उससे नफरत करता था। चलो अच्छा तूने उसे पीटा, वहाँ पे कोई आता है कि लिन यू मैंने सुना तूने फाइट की। वो कहता ओए साले देख के नहीं चल सकता। होता सॉरी सर मेरा कोई जल्दा प्रपोजल नहीं था। तो तू इतना हमेशा जल्दबाजी में रहता है, मेरे पास तेरे को कहने के लिए कुछ नहीं है। होता कि ये सारे एक एक करके क्यों आ रहे हैं, लगता है कि कुछ तो बात होगी, मेरी चिंता करते हैं। होता भाई भाई मैंने सुना कि तूने गाँव से फाइट की, तू ठीक है? होता रिलैक्स तेरा भाई ठीक है कुछ नहीं हुआ, हम डिनर के लिए चलेंगे। और तुम दोनों आज मेरी पार्टी है, चलो तुम लोग भी चलो मेरे साथ। अमीटे एक होटल में आता है। वो कहता है कि क्या ये हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ही फैंसी है। वो कहता है ये होटल सबसे द बेस्ट है, इसका नाम है जियान गैन प्रोविडेंस जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। लिंग यू मेरे को कभी लगा नहीं था तो इतना गोर्जियस होगा, तो मुझे लगा था ये सेकंड फ्लोर के कैंटीन के जैसा होगा, पर पीसी ये तो यहाँ इस प्रकार से है। फॉर्चुनेटली मेरे पॉकेट में इस वक्त 20,000 जो कि मैंने रिसीव किए थे। वो कहता है कि लिंग यू कभी सोचा नहीं था तो इतना खतरनाक आदमी होगा। यार ये आदमी को 2 कप से कमाल की खूबसूरत लड़कियों के द्वारा ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो वहाँ पे अपना ऑर्डर देने लगता है। वो कहता है कि 1 लार्ज प्लेट ये पिज्जा एंड देन ये भी। होता स्टॉप स्टॉप तुमको ज्यादा ही ऑर्डर कर रही हो, दूसरों को भी ऑर्डर करना है, टेंशन मत लो। वो क्या मैं लड़की हूँ तो मुझे थोड़ा कुछ ज्यादा ही खाना पड़ता है, और उस चीज की आदत चीजों की तुम टेंशन ही मत लो। होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगा था लिंग यू तो ग्रेजुएशन के बाद हमसे कोई बड़ी पार्टी देगा, पर लेकिन तू तो ऑलरेडी स्टार बन चुका है। पर लेकिन सुनो गाओ जून फैंग है ना, वो इतना आसान आदमी नहीं है जो कि तुम्हें जाने देगा। तुमने उसका मुंह रगड़ा है, पक्का वो अब तुझे रगड़ेगा, इस चीज को नहीं छोड़ेगा, वो पक्का रिवेंज लेने के लिए आएगा। तो उसमें इतनी औकात है कि वो वापस आएगा। कि गाओ फैंग एक ऐसा आदमी है जिसने कभी हार को नहीं देखा है। लिख के ले लो, वो बंदे हायर करेगा तुम्हें पीटने के लिए। तो बेटर टैंक क्या तुम मेरे भाई की मदद करोगे? आई नो कि लिंग यू ने इतना बड़ा मिसअप क्रिएट कर दिया है, पर लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक मैं साथ हूँ। लिख के ले लो, जून फैंग ना बिल्कुल भी कोई भी घंटा कोई मूव नहीं करेगा। देखिए इसका मतलब है कि लिन यू को कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, क्यों है ना शैन? वो कहता है हाँ लिन यू खुद ही बहुत ज्यादा पावरफुल है, हर सिचुएशन में वो किसी को भी डिफीट कर सकता है 1 by 1। कि शैन ने सही कहा। यदि अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को पावरफुल बनाओ 3 चीजों के अंदर, 3 में से कोई एक में भी अगर तुम पावरफुल बनाओ लोगे तो इस दुनिया में रहने के तुम काबिल हो जाओगे। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा भाग्य है। वो एक डायरेक्शन है मेरे सामने। वो कहता है 1 मिनट मेरे से इससे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है ये मेरे तरफ ऐसा क्यों देख रहा है जैसे ये मुझे खा जाएगा। कुछ समय बाद वो कहती कि ओह आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा खा लिया, मैं जरा वॉशरूम जाके आती हूँ। वो तो मैं भी आती हूँ। तो चलो अच्छा चलो मैं अभी इससे गाओ शेन से पूछ लेता हूँ। बाय द वे
कभी मेरे साथ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चलेगा? क्योंकि मैं एक बार वहाँ गया था जब मैं बच्चा था। वैसे अचानक से तुम ये क्यों पूछ रहे हो? वो तो जस्ट ऐसे ही देखना चाहता था कि एंशिएंट पीपल्स के द्वारा बनाई हुई अटैचमेंट क्या है, क्या पता उनको कुछ स्पेल भी आते हो। हम देखते हैं गाँव, वहाँ पे हम देखते हैं जो शेंज है वो कुछ रिएक्शन देती है। वो कहती है लगता है तुम्हें कुछ तो पता है। फिर वहाँ पे एक आवाज आती है कि ए हमसे दूर रहो। लेडीज कम ऑन, कितना चार्ज रखोगी एक चार्ज का, हमारे साथ सो लो एक रात। उधर एक मिनट, मेरी बहन। उधर नहीं, ये तो जांग की वॉइस है। अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज गई है। वाह, एक और लड़की। लिन यू तुम ठीक हो? देखिए निंग यू तुम ठीक हो? वो कहती कि ये कमीने लोग हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि अगर तुमने इनसे माफी नहीं मांगी है तो फिर मुझे मत कहना क्या कि काम मैं तुम्हारे साथ इतना ब्रूटली क्यों गया। होता तुम मरना चाहते हो, लगता है तुम लड़कियों के सामने अपना फ्लैश दिखा रहे हो, जिंदगी पूरी हो गई है तुम्हारी। होता बच्चों, हम जियांग यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे सामने झुको, समझे, हमसे दया की भीख मांगो। वो कहता नालायक हो, और वो वहां पे उनको मारता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है। वो तो तेरी इतनी मत मारो साले को। वो कहता है वाह क्या बात है, ये शर्ट तो बड़ा कमाल का है। वो कहता है एक मिनट तुम मेरे पीछे। हम आमेटे उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। वो द ब्रांच ऑफ गेट्स, वहां पे हम देखते हैं उसका दोस्त भी मदद करता है कि वेल डन। वो कहता है गुड जॉब। ने भी अपने स्कूल का नाम बनाया है, ऐसे ही नहीं है। द जियांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ी टेरिफाइंग है। तो किसने कहा जियांग टेक्नोलॉजी ग्रुप जो टेरिफाइंग है? आखिरकार वहां पे हम देखते हैं कुछ हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स आते हैं कि अपनी डिस्टेंस बनाओ, अपनी इंजरी को अवॉइड करो। चलो हेशियन, क्या तुम इनसे फाइट करने वाली हो? मामेट उसका हाथ पकड़ लेता है। उधर वेट, देखिए किसी औरत को इस सिचुएशन में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। उधर की अपनी डिस्टेंस बनाना, हर्ट मत होना, मौका देखते ही भाग जाना। ये साथ है, क्या तुम सच में इनसे लड़ लोगे? ये इम्पॉसिबल है। उधर डोंट वरी। उधर क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? बच्चे मौत को दावत मत दो। और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हमारा मेट पल भर में बच जाता है। वो तो बड़ा बड़ा तेज है ये। वो फिर से बच जाता है। वो तो ये कैसा है? वो अटैक पे अटैक करता है। वो कहता है कि ये क्या, तू गैंग कर क्या रहा है? अरे बस कर। वो कहता है तुम्हारा हो गया माई टर्न, और हमारा मेट उसे दे मारता जमीन पे। उसकी कांच की बोतल भी वहां टूट जाती है। वो बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो। वो चलो कौन तुम में से कोई आना चाहेगा आगे? वो नहीं नहीं नहीं, तो बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। वो लोग भी वहां माफी मांगने लगते हैं। तुम्हें किसने कहा मुझसे माफी मांगने के लिए? सॉरी लेडीज, ये हमारी गलती थी, हमने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, हम आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज कोई कंप्लेंट मत करना। मतलब कि सच में ये बड़ा कमाल का है। वो कहते कि ठीक है चलो कोई ना, हम ऑलरेडी पीटे जा चुके हैं, अब हमें छोड़ दो भाई, कैसा रहेगा, इस मैटर को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। मतलब बढ़िया बात करते हो तुम। मतलब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, प्लीज फील फ्री। वो कहता है नॉट ए बिग डील, चलो डिस्कस कर लेते हैं कंपनसेट के बारे में। तो हमने माफी मांग ली है, अब हम और क्या करेंगे, कोई भी यहाँ हर्ट नहीं हुआ है। तूने मेरी बहन को हरास करने की कोशिश की है, हमारा अच्छा खासा डिनर का जो मूड है उसे रन कर दिया। तुझे पता है इसका क्या कॉस्ट होगा, क्या होगा यदि अगर इस बारे में हम यूनिवर्सिटी को कंप्लेंट करें तुम लोगों के बारे में? वो कहता है कितना चाहिए भाई? तो ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है थोड़ा थोड़ा, तो कुछ नहीं, बस तुम्हें एक औरत को 1000, दूसरी औरत को 2000, बस कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सुन के वो कहता भाई थोड़ा रेड्यूस हो सकता है, होता कि एक बार पे कर लो तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मुझसे फाइट कर लो, ये बढ़िया है। कि लिन्यू तो कुछ ज्यादा ही स्किलफुल बंदा बन चुका है यार, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो टेक इट इजी, हाँ हम कंपनसेशन देते हैं। तो इसने इनको पीटा, यही कंपनसेशन मांग रहा है। लिन्यू तू तो सच में औसम बन चुका यार। होता ये लो यार 3000, मतलब कि 3000 रुपये रखो यार। होता ज्यादा बुरे मानने की जरूरत नहीं है, पंगा उससे लो जिसको तुम कंपनसेट ना कर पाओ, ठीक है वो तुम्हें कंपनसेट करे। तो इस हिसाब से दुनिया में जिया जाता है। ये एकदम मेरे सिमिलर वर्ल्ड जैसा ही है, बस कल्टीवेशन वर्ल्ड में दूसरों को इस पॉइंट ऑफ मोमेंट पे जान से मार देना होता है, यहाँ पे जिंदा छोड़ दो। ब्रदर लिन्यू आज की मील तो बड़ी कमाल थी, पर लेकिन तुमने इसे काउंट नहीं किया। मुझे क्यों, तुम लोगों ने खाना नहीं खाया क्या? कि वेट, ये मुझे इस प्रकार से क्यों कह रही है? मुझे क्योंकि तुमने तो 1 रुपये भी नहीं खर्चा, तुम इसे मील कैसे कह सकती हो? ये तो मुझे एक और बार प्रॉमिस करते हो तो ठीक है। मुझे तुम क्या चाहती हो? मैंने देखा है तुम एक्सरसाइज करते हो क्योंकि तुम अपना वेट लूज करना चाहते हो, क्यों है ना? कैसा रहेगा जब तुम वेट लॉस कर लो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। खाना तो सच में बड़ा कमाल का था। ये सुन के वो दोनों तो हैरान हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम जरा बाद में बात करेंगे। तो नहीं, तुम्हें मुझे अभी ही वादा करना होगा। जान मैं लेट हो रही है, समय आ गया है चलने का घर। ओके ठीक है, चलो हम बाद में बात करते हैं, बाय बाय। शेन रुको तो सही, मैं आ रही हूँ। भाई तुम ठीक हो? क्या तुम हमारे साथ स्कूल चल रहे हो ना वापस? सॉरी सिस्टर, पर लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में आता हूँ। डोंट वरी ब्रदर, तब तक मैं इनके साथ हूँ, तब तक कोई टेंशन की बात नहीं। तो तेरी हेल्प किसको चाहिए यार? यू श्योर? इतना मैं जानता हूँ इस स्कूल को, उतना कोई भी नहीं जानता। मैं तेरी मदद करूंगा जो तेरी इच्छा है। फाइन, चल मेरे साथ। ठीक है, इस तरफ से। रियली तुम्हें अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी चाहिए और पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। कि ये लिन्यून जो है ना, ये पहले से भी 100 गुना ज्यादा डिफरेंट है। हाँ ये तो सही कहा।
मुझे मेरे भाई से डिफरेंट वाइब आ रही है। ये और भी ज्यादा मोर एंड मोर मतलब बहुत ज्यादा एकदम अलग वाइब दे रहा है। बढ़िया है मेरे लिए, मेरे भाई के लिए। हमारे मीकट की बहन अपनी क्लास के अंदर बैठी होती है और परेशान होती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरा भाई अब तक वापस क्यों नहीं आया। तभी वहाँ पे कोई कहता है कि देखो तुम्हारा भाई आ चुका है, तुम्हारा भाई और टेंगमेंग यहाँ आ चुके हैं। हमारा मीटर और वहाँ टेंगमेंग आता है। वो कहते हैं कि भैया मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। वो कहता है कि वेल मैं तो तुम्हारे लिए कुछ सामान लेने गया था। वो कहते कि अच्छा, और वो उसे बहुत सारी चीजें देता है। वो कहता है भैया आप सब ये मेरे लिए लेके आए हैं क्या? ये सब मेरे लिए हैं? वो कहते कि आपको ये सब कुछ तुम्हारे लिए हैं, यदि तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो बताओ। वो कहते कि लिंगू अपनी बहन के लिए लेटेस्ट मॉडल वाली चीजें लेके आया है, ये चीप नहीं है, ये बहुत ज्यादा बढ़िया होती है। वो कहते इनकी फैमिली तो बड़ी गरीब थी, ये अचानक से इतना अमीर माल कैसे खरीद लिया? कैफेटेरिया तक जाने की इनकी औकात नहीं थी। वो वहां रोने लगती है तो उसका भाई कहता है कि अरे क्या हुआ, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बोलते नहीं मैं खुश हूँ, आपको ये सब कुछ मेरे पे इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है। तभी वहां पे हम देखते हैं माई आती है। वो कहती है कि हाँ सही कहा, तुम पे इतना खर्च करने की क्या ही जरूरत है, क्योंकि ये सब चीज तो तुम्हारे काम की है ही नहीं। वो कहती है माई अपनी बकवास करना बंद करो। वो क्यों, क्या मैं गलत हूँ? तुम्हारा परिवार तो बहुत गरीब है, तो किसे पता तुम्हारा भाई ये सब कुछ सामान कैसे लेके आया है। वो कहता है कि अपनी बकवास करना बंद कर, तो मुझे आज से सबक सिखाना होगा। पर अमामेट उसे रोक देता है कि नहीं रुक जाओ। सो तुम हो वो लड़की जो कि हमेशा मेरी बहन को परेशान करती रहती हो। वहाँ पे जून कहता है कि ओए लिंगयू क्या चाहिए तुझे? तो तू कौन है? बोलता कि मेरा नाम है शिया जून। ब्रदर भूल जाओ इन्हें, आज आप पक्का थक गए होगे तो अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो इन पे। बोलता ऑल राइट तुम कहती तो ठीक है, तो मैं तुझे वॉर्न दे रहा हूँ, सुन मेरी बहन को वापस कभी परेशान किया ना, याद रखना जिंदगी नरक बना दूंगा। क्योंकि यदि तुझे कुछ भी करना है तो आ मेरे से भिड़ के दिखा। देखिए ये क्या हो रहा है, मैं सरप्राइज हूँ। वो कहता है ये बंदा वो बंदा नहीं रहा जो कि पहले था, ये बंदा बहुत बुद्धि से लोगों को पीटने भी लगा है। वो हम देते हैं टैंक कहता है कि ओए तूने मुझे रोका क्यों यार, मैं उस सियाचुन और उन लोगों को बड़ी बुद्धि से पीट सकता था। वो कहता है कि उनको तो मैं भी पीट सकता था लेकिन तू नहीं पीट सकता उनको। वो कहता क्यों, तुझे क्या लगता है क्या मैं उस स्नीकी बंदे को नहीं पीट सकता? वो कहता कि नहीं मैं जानता हूँ वो आदमी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं। जब मैंने उसके पोस्चर को देखा तभी मैं समझ गया था ये अटैक करने के लिए तैयार है, मतलब कि ये ऑलरेडी वेल ट्रेंड है, इसकी स्ट्रेंथ कोई लो नहीं है, कोई जून की तरह नहीं है, यानी कि गुओ फैंग या उनकी तरह नहीं है। ठीक है खैर तुम वापस जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आ जाऊंगा। मुझे कितनी लेट को? मुझे यस होता है अब मेरे आसपास कोई साधारण आदमी नहीं है, जब अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाना होगा मेरी बहन के लिए, आसपास के लोगों के लिए। और वो वापस वहां पे रेत का एक बहुत बड़ा बैग रखता है। बोलता है कि ठीक है, तो अब थोड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे धीरे धीरे। और वो वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे अपने नड़ी वो ऊपर करने लगता है। वो कहता है मुझे सबसे पहले अपनी आपको थोड़ा पावरफुल बनाना होगा, मुझे फर्स्ट लेवल को अचीव करना होगा, यहाँ के अर्थ एंड इस स्पिरिचुअल पावर के एसेंस को अपने अंदर डालना होगा जिससे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यदि एक बार मैंने हेवन एंड अर्थ की, सन एंड मून की अगर मैंने पावर को गैदर कर लिया तो मेरे जो भाग्य है जो कि सितारे सौर मंडल वो थोड़ा सही हो जाएगा। मैं तो भूल ही गया था मेरी जो बॉडी है वो भी फुल्ली रिकवर नहीं है। ये डिफिकल्ट है मेरे लिए इस चीज को अच्छे से करना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। राइट टाइम मुझे सबसे पहले इस दुनिया के अंदर अपनी पावर को रिकवर करना होगा और वहाँ करने लगता है। वो नॉट बैड, मेरी पावर बढ़ चुकी है, इस स्पीड में मैंने बढ़ाया है तो जिस हिसाब से मेरा लेवल तो जल्द से जल्द बढ़ जाएगा। मैं पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ, पहले मैं इसको भी नहीं उठा पाता था पर मेरे ख्याल से अब मैं फील कर सकता हूँ। मैं फाइनली फर्स्ट स्टेज ऑफ द क्यू मतलब की बॉडी रिफाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। और उस बोरे को हवा में उछाल के उसे एक जोर से पंच मारता है। वो कहता है ऑल थॉट अभी तो सेकंड लेवल पे नहीं आया हूँ पर लेकिन पावर थोड़ी बहुत उसकी जैसी ही है। भाई सबसे ज्यादा जरूरी है एक यूजफुल वेपन। चाइना के कैपिटल में हम देखते हैं यांगजिन में, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की वहाँ पे किसी के सामने नाच रही होती है, एक यंग मास्टर 2-3 लड़कियों के साथ हैंगअप कर रहा होता है। वो कहता है मेरे दादाजी जल्द से एक बैंक्वेट रखने वाले मेरे लिए, तभी उसके पास फोन आता है। होता है इस समय मुझे किसने डिस्टर्ब किया? वो कहता है ये वीडियो देखो। वो वीडियो देख के हैरान हो जाता है। वो कहता हटो हटो हटो। हेलो, वो कहता हेलो बॉस। वो कहता चैन यू, साले तेरी माँ ने मुझे कहा था कि तूने उस कमीने को मार दिया है, वो जिंदा कैसे अब तक? वो कहता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आपके हर ऑर्डर को पालन किया है। वो कहता है कि साले मैंने खुद देखा है। वो कहता है कि मैंने खुद उसे बंदे की ट्रक से टक्कर मारी थी। वो कहता है मैं तुझे एक वीडियो भेजता हूँ समझे, तो मैंने तेरे को $20 मिलियन भेजे ना, चुपचाप मेरे अकाउंट में वापस कर। वो देखिए लॉर्ड लिंगशा, मारना किसी को, उस इडियट को मारना इतना डिफिकल्ट नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वो सच में मर चुका है, यदि अगर वो जिंदा है तो इट कुड बी उसको किसी ने रेस्क्यू कर लिया है। वो देखिए लॉर्ड लिंगशा, मैंने सुना है कि एक एंशिएंट इमोर्टल चाइनीज मेडिसिन वाला एक मास्टर है जो कि बड़ा पावरफुल है, जो कि मरे हुए लोगों को भी बड़े आराम से जिंदा कर सकता है। उसका नाम है शाई बियान, जो कि वहाँ पे मतलब कि किंग शुई सिटी के अंदर ही रहता है। वो था एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। मैं जानता हूँ मास्टर शुई के बारे में कि वो कितने पावरफुल है, कितने एक्सीलेंट है, हीलर है, पर किसी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना ये किसी की भी औकात के अंदर नहीं है। वो बस एक ऑर्डिनरी चाइनीज एक्सपर्ट है समझे, किसी को मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। हो जाए तब तो कुड इट बी ये हो सकता है कि वो ही लोग हो सकते हैं।
वो कहता है नहीं यार प्लीज ऐसा मत बोलना, वो लोग हो सकते हैं। राइटर बताता है कि लिंग फैमिली और चैंग फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा अपर टॉप पे है इस पूरी कंट्री के अंदर, सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है। तो उनको एक एवरेज फैमिली या रिच फैमिली या फिर कितनी भी कोई पावरफुल फैमिली क्यों ना हो, उनसे भी 100 गुना ज्यादा इनको इस दुनिया के बारे में पता है। एग्जाम्पल कल्टिवेशन, कुछ ऐसे चाइनीज एंशिएंट माइथोलॉजी वाली फैमिली जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, जो कि अभी भी सिटी के अंदर छुपी हुई है। कुछ बहुत है जैसे सेक्टर या फिर माउंटेन्स के अंदर छुपे हुए हैं वो है, पर लेकिन वो लोग बहुत मिस्टीरियस है। ऑर्डिनरी पीपल से उनका कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि मेरे जो ग्रैंडफादर है ना वो भी उनके सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हैं क्योंकि वो सुपीरियर्स हैं। वो कहते तो इसका मतलब है कि यंग मास्टर कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बिग शॉट ग्रुप जिसको हमने प्रोवोक कर दिया हो, हमें नहीं पता है। वो कहते तो पैनिक क्यों करे, टेंशन मत ले, ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा, इस चीज को मैं हैंडल कर लूंगा, उस मोटे को मैं देख लूंगा, टेंशन मत ले। वो ठीक है यंग मास्टर। वो कहता है कि मुझे वो बात अच्छे से याद है। वो पहले की बात याद करता है, मतलब बेटा याद रखना तुम इस घर के सबसे बड़े बेटे हो, लिंग फैमिली के, ठीक है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि पैट्रियार्च तुम ही बनोगे। वो तो मैं जानता हूँ पिताजी। एक आदमी कहता है कि लिंग शाह तुम सबसे बड़े पोते हो, समझे? रही बात करें हमारे मतलब कि छोटे भाई की, मेरे फोर्थ ब्रदर की, वो जो है ना वो तुम्हारे सेकंड अंकल से मतलब कि उनके बच्चों से बात कर रहा है कि वो लोग इनहेरिटेंस को ना रहे। रही बात कर थर्ड अंकल की, वो तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है, वो तो पता नहीं किसी सदमे में खोया हुआ है। तो सही कहा, बस एक औरत की तो बात है उनकी। थर्ड अंकल क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? वो तो एब्सोल्युटली, यू आर ओनली वन हु रिमेंबर कि मुझे कंपनी दे सकता है अपने इस थर्ड अंकल को। देते हैं वहां पे उसका दादा अपने बेटे को मार रहा होता है कि कमी ने उन्हें एक सीक्रेटली मतलब कि इनलीगल बेटे को पैदा किया और उसे वहां पे राइज किया। वो कहता है मैंने उसे पैदा करके बड़ा नहीं किया है, मैंने तो उसे कचरे में फेंक दिया था, वो बस पैदा होती है ऐसे ही एक नालायक है। वो कहता उसे ढूंढ, मेरा पोता है समझे, वो मेरा पोता कोई नालायक नहीं हो सकता समझे, वो उसे लेके आ भी कभी। वो डैड शांत हो जाइए, मैंने बंदे भेज दिए उसे ढूंढने के लिए, उसका नाम लिन यू है। वो कहता है ये कैसा हो सकता है, वो कमीना जिंदा कैसे बच गया? सुनो अभी कभी क्या बोलते हैं असासिन्स को, हायर को, एक बंदा जिसका नाम है लिन्यू, उसे जान से मार दो, तड़पा तड़पा के मार देना। हाँ उसकी बॉडी मेरे सामने लेके आना, मैं उसकी बॉडी देखना चाहूंगा। मामे किसी चीज की प्रैक्टिसिंग कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरे को एक स्किल आती है जिसका नाम है द फ्लाइंग मतलब की नीडल्स, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है। 10 मीटर के अंदर मेरा शॉट कभी नहीं चुकेगा। जितना मुझे इस दुनिया के अंदर बॉडी के बारे में पता चला है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बॉडी एंड उनके मेडियंस के बारे में, हमें अगर अपने आप को हील करना या किसी बीमारी का इलाज चाहिए तो हमें सिल्वर नीडल्स की यानी कि चांदी की मतलब की सुइयों की हमें जरूरत पड़ेगी। ये बेस्ट वेपन है, इसमें मेरे लिए, पर लेकिन इस सिल्वर नीडल्स मेरे को मिलेगी कहाँ? मेरी रिक्वायरमेंट इतनी मिलती भी नहीं है। लिन्यू अब बस करते हैं, लेट हो जा, सो जा यार। अगले दिन वो था आफ्टर द पास्ट फ्यू ईयर्स मेरे को थोड़ी बहुत तो जानकारी मिल ही चुकी है और मामेटा वहां पे आता है। वो कहता है इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे अनएक्सपेक्टेड आउटकम हैं जिनके लिए एक साधारण व्यक्ति यहाँ के लोग तैयार नहीं है, तो इसलिए अब मैं ज्यादा एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस डे में नहीं कर सकता हूँ। वो कहता है कि ये सच में वही है? वो कहता है ये कितना हैंडसम लग रहा है, वो मोटा कितना पतला उचका है भाई यार, हैंडसम लग रहा है। वो मुझे लो प्रोफाइल रखनी होगी। वो लिन्यू कमीने तू यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमारा मैदान है। वो कहता है ये फिर से, वो कहता है यू पिक फुट, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा, पिछली बार तुझे नहीं मार पाया था। पर मामेटा पकड़ता है, उसे दे दनादन दे मारता है। वो कहता है क्या तुझे और थप्पड़ चाहिए? कहता है कि तू कमीने मरेगा, मेरे पास मत आना, और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, उसे तो एनकाउंटर करने का कोई मौका नहीं मिल रहा। वो इस प्रकार से चलता रहा तो लिली जो है वो बहुत बुरी तरीके से पिटता रहेगा। हम मामेटा उसे पीट पाट के रख देता है कि चल आ जा। वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। हम मामेटा वापस उसे पीट पाट के रख देता है। मैं लिन्यू, मैंने यहाँ पे आज तक कभी किसी को भी ऑफेंड नहीं किया, पर लोग मेरे मोटापे और मेरे बेवकूफपन के लिए और कमजोर होने के लिए तुम लोग मुझे हमेशा बुली करते थे, पर लेकिन अब वो नहीं। अब देखता हूँ कि कौन मेरे सामने आके दिखा, जिंदा वापस चला जाए ना मेरा नाम बदल दूंगा। उधर लिन्यू इंटरेस्टिंग। उधर यहाँ मैं मेडिकल दुकान जाके आया हूँ, वहां पे मुझे सिल्वर नीडल नहीं मिली, मुझे कहीं ना कहीं तो ढूंढनी होगी। वो देखिए वेट ए मिनट लिन्यू, वाओ सच ए ब्यूटीफुल वुमन, ये कहाँ से आई है? वो कहता है तो तुमने जी भर के देख लिया मेरे हुस्न को? वो कहता है अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, वेल वो कहता मेरा नाम है शुई मैंग, तुम मुझे मैंग कह सकते हो, मैं सेकंड ईयर क्लास थर्ड की स्टूडेंट हूँ, तो बताओ। वो कहता है कि मैं तो यहाँ कुछ खरीदने आया हूँ। वेल वो खरीदने क्या, क्यों ना मेरे साथ क्यों नहीं आते? वो तो मुझे तुम कंप्लेन दोगी, मुझे डर है कि तुम मुझे किडनैप कर लोगी। वो कि क्या हो सच में, अगर तुम और मैं दोनों किडनैप हो जाएं साथ में ही तो? बोलते देखो ऐसा मत करो, मुझे सिल्वर नीडल्स खरीदनी है और गर्ल्स का क्या ही काम है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमने। बोलते सिल्वर नीडल्स तुम उनको लेके क्या ही करोगे? वो कहता बस थोड़ा सा कुछ काम है वगैरह ऐसे ही। क्यों, क्या तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है? वो कहता वेल ज्यादा नहीं, कैसा रहेगा तुम मेरे साथ आओ, नॉट ओनली मैं तुम्हें सिल्वर नीडल्स दूंगी, मैं तुम्हें गोल्डन नीडल्स है ना वो तक दिलाऊंगी, समझे? वो तो गोल्डन नीडल्स, एक मिनट, इस लड़की को गोल्डन नीडल्स के बारे में कैसे पता? हे कौन हो तुम, क्या प्रपोजल है तुम्हारा? वो तो बाप रे तुम्हारा एटीट्यूड ही चेंज हो गया। एक्चुअली वो मेरे ग्रैंडपा है जिन्होंने जब तुम्हारे बारे में सुना कि तुम एक बहुत बड़ा भारी सा बैग लेके अपनी ह्यूमन लिमिट्स को पुश करके अब आगे बढ़ रहे हो, तब मेरे ग्रैंडपा को क्यूरियोसिटी जगी कि वो तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हें देख के वो बहुत खुश हो गए थे, उनके पास बहुत सारी नीडल्स है। वो तो तुम्हारे ग्रैंडपा सच में?
बोलता हाँ वो एक चाइनीज ओल्ड मेडल मतलब कि डॉक्टर है, वो दिन रात सिल्वर मेडल्स का इस्तेमाल करके लोगों को हील भी करते हैं। और जबकि तुम्हें सिल्वर मेडल्स चाहिए तो मेरे साथ क्यों नहीं आते, चलो मेरे साथ आओ। और फिर वो लोग जाने लगते हैं। वो कहता है सुनो मैं यहाँ इतनी सारी जगह है, तुम किसी कहीं पे भी बैठो यार इस कार के अंदर, मेरे को क्यों चिपक के बैठी हो, मुझे नहीं, मुझे तुम्हें हक करना है, कहीं तुम भाग ना जाओ। वो कहता है कि वेल वो क्या है, तुमने उसे देखा, बोलता है क्या, वो कहता है कि ये लड़की कितनी खतरनाक मुंह चली है, ये डायरेक्ट सीधा मेरे ऊपर ही आके बैठ चुकी है, ये सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मैं कैसा निकलूँ। हम देते हैं, वो लोग पहुंच जाते हैं। वो कहता है तो तुम कहाँ जा रही हो, वो तो हम पहुंच गए जहाँ हमें जाना है, हमें गाड़ी से नीचे उतरना है। क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बॉडी को अपने पास चिपका के रखना अच्छा लग रहा है। वो तो नहीं ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या तुम पे नहीं करोगी। वो कहता है कि नहीं मैं पैसे नहीं लेके आई थी, मुझे क्या पता था कि आखिरकार तुम मतलब कि ये फ्री नहीं होगी, तुम आखिरकार दो इसका पैसा। वो कहता है तो तुमने उर्पन को आखिरकार बुलाया क्यों था, खैर कोई ना मुझे ही पैसे देने होंगे। बोलते कि सर आप पैसा दे दीजिए, आपकी गर्लफ्रेंड को देने की कोई जरूरत नहीं है। बोले सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्या 50% डिस्काउंट मिलेगा। वो चला जाता है। वो कहता मैंने 50% डिस्काउंट मांगा था, कोई उसकी बहन नहीं मांग ली थी। अंदर जाता है। वो कहता ये हो रहा वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं सेंस कर सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स है जिनके अंदर से निकलने वाला स्पिरिचुअल और मैं महसूस कर सकता हूँ। अब मेरा इंटरेस्टिंग बढ़ रहा है कि आखिरकार डैड मतलब कि ग्रैंडफादर है वो कैसे आदमी है। वो उसे वहीं रोकती है कि मेरी बात सुनो, अंदर जाने से पहले तुम्हें मेरे ग्रैंडपा को वहाँ पे रिस्पेक्ट देनी होगी, बिहाव में रहना, उनको गुस्सा मत दिलाना और एकदम शांत रहना, ठीक है समझ गए। वो कहता तो मैं ऐसा बंदा मैं लगता हूँ जो कि किसी को भी गुस्सा दिला सकता हूँ, अरे मैं एकदम खुद शांत स्वभाव का आदमी हूँ, मैं किसी को गुस्सा नहीं दिलाता। वो कहता कि तुम वो जिसने कुछ समय पहले मेरे को गुस्सा दिला दिया था। वो अंदर आते हैं। वो कहती ग्रैंडपा मैं आ गई। उसका ग्रैंडपा कहता है कि मैंने सब कुछ सुना, तुम बाहर किसी को लेक्चर दे रही थी क्यों है ना। वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। वो कहता तुम लिन्यू हो ना, मैंने देखा था, मेरी पोती तो तुम्हारे बारे में बात करने से रुकती नहीं, बस तुम्हारे ही गुण गा रही है। वो तो सच में है, तभी वो खांसता है। वो कहता कि मिंग एक काम करो, तुम हम दोनों के लिए और हमारे गेस्ट के लिए चाय लेके आओ। वो ठीक है तो प्लीज बैठो मेरे आगे। मेरी पोती जो है ना थोड़ी सी स्पॉइल टाइप की लड़की है, क्योंकि वो बचपन से ऐसी है, तो अगर वो गिम्बलिंग पर्सन की तरह अगर एक्ट करे तो प्लीज बुरा मत माना। कि आज तक कभी उसने किसी को भी मतलब कि डेट नहीं किया है, ना ही कभी इंटिमिडेट हुई है, नहीं वो थोड़ी सी हेजिटेटिव पर्सन है। अब वो थोड़ी सी होता है आज के जमाने में लड़कियां। वो तो ये बड़ा अजीब है, बाहर से ये आदमी का शरीर एकदम चुस्त तंदुरुस्त है, पर अंदर से मैं इसके लंग्स फील कर सकता हूँ। हम मेगटी कहता है कि मिस्टर शिया मैंने अभी आपकी खांसी से नहीं कुछ समय पहले आपके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, बता एक हल्का सा इश्यू है। वेल टुडे का मैटर ये नहीं, मैं तो तुमसे मिलना चाहता था। मतलब मुझसे मिलना चाहते थे। मतलब मैंने सुना तुम 25 किलो का सैंड बैग उठा के कंटिन्यूसली 11 मतलब की भागे थे, उसके बाद तुमने ब्लड भी मतलब की खून की उल्टी भी की थी, वो भी जब तुमने सेकंड हाफ कंप्लीट किया था रेस का। तो ये इनको कैसे पता चला। वो कहते लिंग यू मैं तुम्हारी बॉडी को अच्छे से एग्जामिन करना चाहता हूँ, तुम्हारी फिजिकल बॉडी को क्या मैं चेक कर सकता हूँ। वो चेक करता है। वो तो अजीब, बहुत ज्यादा अजीब, तुम्हारे पल्स में तो बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे से भी तुम 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो, बट लेकिन तुम्हारे जो पल्स है ना लॉजिकली तुम अपनी बॉडी के एकदम पीक पे हो, पर लेकिन ये तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। वो कहता है इस आदमी को मेरी बॉडी की कंडीशन को बस इतने कुछ शॉर्ट टाइम में पता चल गया, लगता है कि ये आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, बड़ा पावरफुल है, कंपेयर करो अपनी दुनिया के टॉप जीनियस से तो हाँ बराबर है ये। वो तो लिन यू क्या तुमने किसी से मिले थे, किसी एक्सपर्ट से। वो तो नहीं अपने क्लासमेट से। वो कहता कुछ खाना खाया था। वो तो नहीं बस कैफेटेरिया का खाया था। वो तो देन इस शॉर्ट टाइम में तुम कब उठते हो। वो अगर लेट सोता हूँ लेट उठता हूँ। होता कि यानी तब तो प्रॉब्लम तुम्हारे खून में थी जो तुमने थूका था, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इट डज नॉट मेक सेंस एनीथिंग। वो कहता है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मैंने इमोर्टल एनर्जी को एसेंस का बंदगी यूज किया था, 7 कलर ग्रास का इस्तेमाल किया था, मुझे डर है मिस्टर शिया जीते जी मर जाएंगे। होते ग्रैंडपा मैं आप लोगों के लिए चाय लेके आ गया हूँ, तो लिंगयू की बॉडी कैसी है, क्या ये ठीक हो सकती है। वो कहता है इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ जो ना वो सेवर टाइम स्ट्रॉन्गर है एक ऑर्डिनरी पर्सन से, यदि अगर मैं इसे कुछ दवाइयां भी लिख के दूं ना तो वो यूजलेस है इसके लिए। वो कहता है क्या कहा प्रिस्क्रिप्शन, कि मेरे ग्रैंडपा को तुम्हारे बारे में पता चला, वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली तुम्हारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन बनाई थी रेगुलर बॉडी के लिए। मैं पता है लिंगू मेरे ग्रैंडपा से बहुत सारे बंदे चाहते कि वो उनका इलाज करें, पर लेकिन तुम वो लकी पर्सन है जिसके लिए मेरे ग्रैंडपा ने खुद तुम्हें बुलाया है। वो कहता है मीनार ये मेरी ड्यूटी है हकीकत लोगों को बचाना है एज ए डॉक्टर। होता हाँ ग्रैंडपा वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना काइंड हार्टेड वाला पर्सन भी इस दुनिया में होगा, सच में बढ़िया है। वो कहता है कि मिस्टर शू मैं यहाँ आज आपसे कुछ पूछने आया हूँ। जब मुझसे कुछ पूछने आए हो बताओ, तुम्हें कुछ चाइनीज मेडिसिन के अलावा कुछ पूछना है तो पूछो। बोलता कि ग्रैंडपा लिंगयू यहाँ पे एक्चुअली सिल्वर नीडल्स चाहता है। वो कहता है कि ये ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 9 सिल्वर नीडल्स चाहिए, बट लेकिन वो स्पेशल होनी चाहिए, जैसे कि एक छोटी होनी चाहिए, एक लंबी होनी चाहिए, एक थोड़ी मिडल होनी चाहिए, एक थोड़ी मोटी होनी चाहिए, एक थोड़ी ज़्यादा पतली होनी चाहिए, और 3 जो है ना वो पेयर में होनी चाहिए। वो ऐसे ही बोलता जा रहा होता है। ये सुन के वो कहते हैं कि तुम 9 स्पिरिचुअल नीडल्स मांग रहे हो। वो कहता है लिन्यू
तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? दोस्त मुझसे मजाक मत करो। तुम्हें पता भी है 9 नीडल स्पिरिचुअल के बारे में? वो कहता है ऑफकोर्स। इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे पर्सन है जिनको 9 नीडल स्पिरिचुअल फोर्ट के बारे में पता है, जो कि एक कोर एसेंस होता है 9 स्पिरिचुअल नीडल्स के मतलब की पैटर्न के बारे में। अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन इंटरनल मेडिसिन ऑफ द येलो एम्परर, ह्यूमन बॉडी हैज 9 ऑर्गन विच आर द 9 मेन स्पिरिचुअल पॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, जो कि आखिरकार की है मतलब की 12 मतलब कि नॉर्मल मेडियंस के लिए और 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडियंस के लिए। 9 नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है एक्यूपंक्चर पॉइंट्स के लिए, जो कि हमारे 9 जो व्हीकल पॉइंट्स है ना उनके ऊपर लगाया जाता है, जिससे हमारी सांस लेने में और हमारी स्पिरिचुअल पावर हमारी शरीर के अंदर जाने से बढ़िया रहती है। और वो आगे इस प्रकार से अपनी और मेडिसिन का ज्ञान दे रहा होता है। होता कि मिस्टर शुई, बोले कि मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, मुझे माफ करना। होता ये बूढ़ा इतना एक्साइटेड क्यों हो गया था? खैर कोई ना, मैं तो अपनी क्यूआई को भी इस्तेमाल नहीं कर पाया इस टाइम पीरियड के अंदर। होती ही कहती है कि आखिरकार एनी स्पिरिचुअल नीडल्स जो है ना वो यूज की जाती है इननेट की के लिए, इननेट क्यूआई के लिए, जिससे हम अपने अंदर की पावर को बढ़ा सके, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके। न्यू यूई सिर्फ अभी 18 साल का ही है, ये एक स्कूल स्टूडेंट है। यहाँ तक कि इसने अपनी बॉडी की लिमिट्स को भी तोड़ दिया था। आखिरकार की कल्टीवेशन को जानता है। लिंग यूई तू कमीने, साले कमीने, तू झूठ बोल रहा है। लिंग यूई एक कमीना आदमी है, तूने हिम्मत कैसे मेरे ग्रैंपा की बॉडी के बारे में इस प्रकार से बोलने की? वो कहता है कि मीना इसे जाने दो। कहता है मिंग मिंग मेरी बात सुनो, यदि अगर मैं तुम्हारे ग्रैंपा के बारे में तुम्हारे सामने बोलता तो आई डोंट इवन थिंक कि तुम मेरे बात पे बिलीव भी करती क्या? बोले ऑलराइट, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, बताओ। वो कहता है कि मिस्टर इशू की जो खांसी है ना वो बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है। बाहर से दिखने से ये ठीक लगते हैं पर इनके लंग्स जो है ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट इनकी जो इनलेस रूट जो है ना वो इनके हार्ट से होके जा रही है। तो वाह, तूने तो मेरे पल्स को भी हाथ नहीं लगाया, प्लस साथ में तुम्हें बता भी दिया। तूने मुझे देख के ये कैसे बता दिया? वो बताता है हमारा दिल जो है ना वो आग से बना होता है और हमारी टंग जो है ना वो 5 एलिमेंट के द्वारा बनी होती है, जिसके थ्रू क्या हम किसी भी चीज़ को अच्छे से टेस्ट और उसके बारे में समझ सकते हैं अपने जीभ के थ्रू ही। पर लेकिन इनकी जो टंग है ना वो लाइट पर्पल है और रेड है, और ये तभी होता है जब किसी ने इनके अंदर कुछ डाला हो। क्लियर रिजल्ट तुम देख सकते हो, इनका हार्ट धीरे शटर हो रहा है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो आग मेरे अंदर से निकल रही है जो गोल्डन कलर की, वो जो मेरे हार्ट से जुड़ा हुआ है, मेरे हार्ट के अंदर की जो आग है वो गर्म हो चुकी है। यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि यानी लंग्स मेरिडियन जो है वो मेरी डैमेज हो चुकी है नेचुरली, जिसके कारण मेरे जो लंग्स है वो कमजोर हो चुके हैं, जिसके कारण मैं इस प्रकार से खांसी खा रहा हूँ। क्यों है ना? वो कहता है कि मेरे ग्रैंपा इतने ज्यादा ओवर एक्ट कैसे करे इतने हार्ट के कारण? ये सिंपल है, इन्होंने बहुत ज्यादा ही टॉनिक ले लिया था जिसके कारण। क्यों है ना? वो कहता वेरी वेल लिंग यू, मुझे तुम्हारी बात पे बिलीव है, मैं तुम्हारे लिए 9 नीडल्स को तैयार कर देता हूँ। ग्रैंपा आपने इतने सारे टॉनिक्स क्यों लिए हैं? वो देखिए टेल मी ग्रैंपा, क्लियरली बताइए। आप मील के अंदर हमेशा वो मतलब कि क्या बोलते हैं मेडिसिन लेते थे कि मिस्टर शिया इसको बता दीजिए, ये आपकी खुद की पोटी है आफ्टर ऑल, ये बहुत ज्यादा चिंता है आपको लेके। बोला ऑलराइट ठीक है। तो मिंग सुनो मेरी बात, तुम्हें पता है तुम्हारे ग्रैंपा क्यों हमेशा इतने सारे मेडिसिन लेते हैं हर दिन? क्योंकि इनके अंदर कुछ है जो कि जिंदा है। ग्रैंपा क्या सच में आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा है जो कि जिंदा है? बताइए ग्रैंपा बताइए। वो कहता वेल वो देखो नहीं पैनिक मत होना, पर हाँ मेरे बता रहा होता है कि आज से ठीक 40 साल पहले मैं मियाओ बॉर्डर के ऊपर गया था। वहाँ पे कुछ अल्टीमेट हीलिंग जड़ी बूटियाँ कुछ आर्ट सीखने। बाय द चांस मैंने एक मियाओ वुमन को बचाया था। फिर मुझे पता चला वो एक साइंटिस्ट है मियाओ जियान की। उसकी जो मेडिकल की जो नॉलेज है, जो पावर है, वो पीक लेवल पे पहुंची हुई थी। वो सर्जरी के अंदर और गू सर्जरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेटर थी। दैट डे हम लोगों ने आपस में मतलब कि क्या बोलते हैं मेडिकल की नॉलेज आपस में एक दूसरे एक्सचेंज की। हमारा मूवमेंट बहुत हैप्पी था। यहाँ तक कि मैंने वहाँ पे अपनी कुछ मेडिसिन की चीज़ें भी सीखी, और फिर जब मुझे लगा कि अब समय आ गया जाने का तो मैंने जाने को सोचा। पर लेकिन मैं जानता था सेंटेंस जो है ना वो मुझसे प्यार कर बैठी है और वो चाहती है कि मैं उसी के साथ उसमें पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताऊं। पर लेकिन मैं ऑलरेडी मैरिड था और तुम्हारे जो पापा है ना वो उस समय होके रखे थे, जिसके लिए मैंने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा कर देगी क्या। मियाओ सेंटेंस जो है ना मैडम्स, वो अपनी पूरी ज़िंदगी में बस एक ही आदमी से प्यार करती है। पूरी ज़िंदगी में एक बार प्यार कर लिया तो फिर वो किसी को भी नहीं जाने देंगे, कि उसको वहाँ से जाने नहीं देंगे कि एंड देन नाइट रात को क्यों है ना उधर। हाँ उसने कुछ ऐसा मिला दिया था जवानी में जो स्पेशल गया, एंड देन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो कहता है कि कुछ ऐसा हुआ था, अनएक्सपेक्टेड था ये तो होता। तो देन आगे क्या हुआ? होता कि अनफॉर्चुनेटली उसने लव गू मेरे अंदर प्लांट कर दिया। लव गू जो है वो एक लव पैरासाइड है जो कि जाना जाता है फॉरगेटनेस पैरासाइड के नाम से, जो कि बॉडी में प्लांट किया जाता है कि मियाओ वुमेन्स के अंदर भी और वो जो उसके अंदर भी जिसके अंदर वो प्यार करते हैं, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं दूसरे पर्सन की बॉडी के अंदर भी, जिससे वो दोनों कभी भी एक दूसरे के प्यार को कभी ना भूले। यदि अगर उसके प्यार को भूल गए तो वो जो गू है ना वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाना शुरू कर देगा तुम्हारे दिल को, जिससे तुम जिंदगी जीना बंद कर दोगे। होता तो ग्रैंपा क्या मियाओ जियान बहुत ज्यादा खूबसूरत थी?
वो कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत एक रेयर ब्यूटी थी, तुम्हारी दादी से भी ज्यादा खूबसूरत थी वो, तो आपने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया? घर लेके आ जाते, मेरे को दूसरी दादी मिल जाती, बढ़िया रहता। वो तो कि अरे बाप रे ये औरत क्या है, ऐसी बातें मत करो, ये इम्पॉसिबल था कि मैं उसे घर लेके आऊँ कि तुम्हारी दादी का क्या, मतलब आई डोंट थिंक इसके बारे में। मैंने वहाँ उसके साथ कुछ टाइम बिताया और फिर जब वो सो रही थी तो एक दिन के अंदर मैंने क्या किया, अपना सामान उठाया, अपॉर्चुनिटी देखी, वहां से भाग गया। मैंने कभी भी पैरासाइट को अपनी बॉडी से निकालने के लिए कभी फोर्स नहीं किया, तो मैंने उसे सप्रेस करने का सोचा। सो इसीलिए आपने चाइनीज मेडिसिन का सहारा लिया, आपको बेनिफिट मिले। आप देखिए कि आप अपने हार्ट को इसको कैसे शांत कर सकते हैं, क्योंकि आप उसे भूलना तो नहीं चाहते थे, ना ही आप पैरासाइट को अपने शरीर से निकालना चाहते थे, क्यों है ना? ये आपके लिए इतना आसान नहीं था ये 40 साल, क्यों है ना? वो कहता है हाँ वेल कि क्या हुआ अगर मियाओ जो है यहाँ आ जाती आपको ढूंढने के लिए तो कैसा रहेगा? वो आपको आई ढूंढने नहीं आई थी, वो तो आई थी, लेकिन तुम्हारी जो दादी माँ है वो सबसे पहले उससे मिली थी। वो देख क्या कहा? तो ग्रैंपा बताइए ना, ग्रैंपा के बाद में क्या हुआ था? वेल मुझे नहीं पता, पर लेकिन उनके बीच में क्या बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद मियाओ फेंग जो है ना वो चली गई, वो कभी भी वापस नहीं आई। तो वो आपकी बॉडी में गू, उसका क्या? ग्रैंमा ने आपको कोई सोल्यूशन नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मेरे खुद की कहानी है, तो ये सब कुछ मुझे खुद ही फेस करना पड़ेगा, वो कुछ नहीं करेगी। बाप रे क्या खतरनाक औरत थी वो यार, वो बड़ी रतलस थी। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लिन यू तू मुझ पे एक एहसान करो। और वहाँ पे उसे एक बक्सा देता है, वो कहता है 1 मिनट, गोल्डन नीडल्स, ये स्पिरिचुअल पावर। वो कहता है कि क्या आप चाहते हैं मैं स्टार्ट करूँ? वो कहता हाँ। हो द लिन यू प्लीज क्या तुम ये करोगे? हो द हाँ डोंट वरी, तुम बस थोड़ा जाओ, मैं इस प्रॉब्लम को ऐसे छोड़ नहीं सकता। हो द लिन यू प्लीज मेरे ग्रैंपा को बचा देना, ठीक है? और मेरे ग्रैंपा को मत स्ट्रीट मत करना। हैदरवेश बहुत सारे बंदे हैं जिनको मैं हायर कर लूंगी, ये सेटल रहेगा हमारे बीच में, मतलब टेंशन मत लो। वो कहता है कि ठीक है नीडल्स को क्लियर करें। वो देख क्या, वो क्या है कि तुम नीडल्स को प्लेस करोगे ना इसका, वो तो आपको कुछ नहीं करना, बस बैक आपको खोलनी होगी। वो तो ठीक है चलो खोल लेता हूँ। वो खोल लेता है। लेकिन नेक्स्ट मुझे सबसे पहले अपनी नीडल्स के अंदर अपनी स्पिरिचुअल पावर के अंदर ट्रांसलेट करना होगा और इनके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को अवेक करना होगा। वेट ये क्या हो रहा है? मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर डाल नहीं पा रहा, ये कैसे? वो कहता ओह नो, मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर पूरी अपने अंदर लगा दी थी, जिसके कारण क्या है कि मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुझे स्पिरिचुअल पावर चाहिए। वो लगा रहा होता है, वो कहता पर लेकिन ये कम है, मुझे और चाहिए यार, अभी डिस्चार्ज हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ तो ऐसा ढूंढना होगा कुछ आसपास जिससे मैं अपने आप को बढ़ा सकूँ। ओह हाँ ये रहा, मैं भूल गया था, इनके अंदर से निकलने वाला और है स्पिरिचुअल एनर्जी, ये जेड, ये मेरे काम आएगा, जो कि अंदर से निकलने का काम आएगा। इसके पावर से मदद से मैं अपनी पावर को भी बढ़ा सकता हूँ और मिस्टर शू को भी मैं हील कर सकता हूँ, ये भी बढ़िया है मेरे लिए। और वो पावर को वहाँ एब्जॉर्ब करने लगता है। इसकी सबसे बड़ी एबिलिटी ये होती है कि हर किसी चीज से स्पिरिचुअल पावर खींच सकता है। वो ना चलो ये यूज का काम आएगा। मिस्टर शिया आज मैं एक्यूपंक्चर टेक्निक का इस्तेमाल करके वो जो गू है यार कीड़ा, उसको आपके अंदर सप्रेस करूंगा। 2 महीने तक वो अंदर रहेगा, उसके बाद क्या है कि वो रुक जाएगा, जिसके कारण कि आपकी खांसी भी बंद हो जाएगी, जिससे आप बच जाएंगे। प्रोसेस बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, आप खुद देख लेना। वो तो मैं तैयार हूँ। वो कहता ठीक है, तो अब वो डालने लगता है तो उसे दर्द पे दर्द हो रहा है। वो कहता बस 1 लास्ट है, और वो एक और डालता है, तब वहां पे उसे भयंकर दर्द होता है, उसे बहुत जोर से खून निकलता है उसके मुंह से। वहां पे उसकी पोती आती है कि दादाजी आप ठीक है, आप उल्टी क्यों कर रहे हैं? वो कहता है कि नैनी स्पिरिचुअल नीडल ये बड़ी पावरफुल थी, इन्होंने मेरे दर्द को भगा दिया, ये बड़ा मिस्टीरियस था, मेरी बॉडी अब जो है ना वो पहले से ज्यादा बढ़िया फील कर रही है। वो कहता है कि लिन यू ने जैसे ही नीडल्स को हटाया, अब ये नीडल्स आज से तुम्हारी है। मतलब मिस्टर शिया आप क्या सच में ये गोल्डन नीडल्स मुझे देना चाहते हैं? मतलब मैं पूरा चाइना घूम के आ चुका हूँ, मुझे ऐसा कोई भी सुटेबल पर्सन नहीं मिला जिससे मैं ये गोल्डन नीडल्स दे सकूँ, और जो इसे डिजर्व करता है वो आज मेरी आंखों के सामने है। कहता है कि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ किस चीज के लिए, तो मैं इसे रख लेता हूँ। कहता है कि वाह मैंने तुम्हारे जैसा आदमी पहले कहीं नहीं देखा है, अब चीज ली ही ली है तो कम से कम शुक्रिया दे दो या कुछ और भी तो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे ग्रैंपा को हील किया है, उससे पहले तुमने मुझे अब तक थैंक यू नहीं बोला। मैंने ऐसी औरत तो कभी नहीं देखी। थैंक यू तो क्या मुझे सुनाई नहीं दे रहा? प्लीज थोड़ा लाउडर। यदि तुम अच्छी चीजें सुन नहीं सकते तो सुनना भूल जाओ। कि मीन देखो जो मिस्टर लिंग यू जो है वो तुम्हारे दादाजी की सेवियर है, तुम्हें इनके साथ फ्यूचर में अच्छे से पोलाइट रहना चाहिए। मतलब ठीक है दादाजी। होता मिस्टर शिया एक चीज और है जो कि मुझसे पूछनी आपको, तो मैं जानती थी ऐसे तो नहीं छोड़ोगे, बोलो। वो कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे एक सेट ऑर्डिनरी सिल्वर नीडल्स का दे सकते हैं? मुझे वो चाहिए क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। वो कहता है ऑर्डिनरी सिल्वर नीडल्स एक से क्या होगा, मैं तुम्हें 10 दे देता हूँ। यू बताओ तुम्हें कौन सा चाहिए? द ग्रैंपा ये तो ये सारी वही है जो कि यूजुअली आप इस्तेमाल करती हैं, आप इन्हें पूरा दे रहे हैं। वो तो मिस्टर शिया मुझे बस एक ही चाहिए इमरजेंसी के लिए, ऑर्डिनरी मुझे 10 नहीं चाहिए। होते कि लिंग यू प्लीज ये सिल्वर नीडल्स जो है ना ये तुम अपने पास रखो, ये सिग्निफिकेंट है जैसे कि तुम्हारे साथ काम आएगा, ये तुम्हारे लिए। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि तुम आगे चल के फ्यूचर में इनसे लोगों की पूरी मदद करोगे, कि मैं तो इनका इस्तेमाल अपने ऊपर करना चाहता था। पोती कहती है कि लिंग यू सुनो, जब तुमने मेरे ग्रैंपा की मदद की है तो क्या वो गू मेरे ग्रैंपा के शरीर से बाहर आ चुका है?
बोलता नहीं 2 महीने लगेंगे। बाय द वे तब तक क्या कि मिस्टर शुई की जो बॉडी है वो हील हो जाएगी। ताकि मुझे तुम पे यकीन है। बोलते मिस्टर शुई की आंखें बड़ी अजीब है। दूसरी तरफ माउंटेन के ऊपर हम देते हैं वहां पे उस औरत को मुंह की उल्टी होने लगती है। वो बोला मेरा नेगेटिव गू कौन है जो बंदा जिसने आखिरकार उस गू को वहां सप्रेस कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ तुम्हें क्या लगता है शुईजांग, तुम मेरे से निकल सकते हो, कभी नहीं। तुम मेरा प्यार हो, इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और औरत के लिए कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरे थे, मेरे ही रहोगे। फिर हम देखते हैं कुछ लड़कियों के ग्रुप को जिसमें हम देखते हैं कोई कहता है कि शाओमिंग हमें भी बताओ ना बाहर की दुनिया, माउंटेन के बाहर की दुनिया कैसी है, वहाँ के आदमी कैसे हैं, क्या खूबसूरत है, क्या वहाँ के आदमी हमारे वाले यहाँ विलेज के आदमियों से ज्यादा खूबसूरत हैं, बेटर है। कि बाहर की दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बहुत बड़ी बड़ी, पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी कार है जिसके थ्रू हम आए जा करते हैं। तभी वो कहती कि मैं आई, मेरी ग्रैंडमा मुझे बुला रही है, मैं कल मिलती हूँ। वो कहते ग्रैंडमा क्या हुआ, दादी माँ आप ठीक है। डोंट वरी, मेरा लाइफ गु जो है किसी ने सप्रेस कर दिया है जिसके लिए मुझे बैकलैश मिला है। आपका किसी ने ब्लैक फ्लैश कर दिया है, गूम वॉम क्या उसे रिट्रीट कर देते आप भी। उधर शट अप, को मैंने अपनी लाइफ गू से जोड़ा है समझे, वो मैंने उसके दोनों के अंदर जोड़ा है समझे, वो मेरा प्यार है। आखिरकार वो उसे सप्रेस नहीं कर सकता, किसी और ने किया है तो मैं भी अपने अंदर वाला कैसे सप्रेस कर सकती हूँ। देखिए गलत मत समझिए, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। वो देखिए शाओमिंग एक काम करो, वो जो पर्सन होगा जिसने मेरे लाइफ गू को ढूंढा है वो बहुत स्किलफुल होगा। मैं अभी इस हालत में उससे फाइट नहीं कर सकती, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने उस ऑरा को सप्रेस कर दिया है। तुम्हारा गू वर्जन टेक्निक जो है ना वो बहुत पावरफुल है। तुम मेरी इन्वेंटर हो, तुम कल तक उसे ढूंढो कि वो कौन है। मतलब पर लेकिन ग्रैंडमा वो अगर आपके गू को कंट्रोल कर हैंडल कर सकता है तो हाउ कैन आई। वो कहता है कि कोई बात नहीं, उसकी कल्टीवेशन लेवल एडवांस होगी, लिख के ले लो, उसकी जो टेक्निक्स है वो लो लेवल है, तुम कम्प्लीटली उसे कंट्रोल कर सकती हो अपनी गू टेक्निक से। मार देना चाहे तो कुछ भी क्यों ना, पर उससे मेरा गू ना वो रिलीज करवाओ। तुम्हारे लिए कोई भी मर्द बाहर की दुनिया का बेटर नहीं है, याद रखना ग्रैंडमा की इस बात को। किसी से भी बाहर प्यार मत करना। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं बाहर ध्यान रखूंगी। हम देते हैं माँ मीटर और किसी होटल पे जाते हैं। वो कहता है वाह इतनी लग्जरियस कार और इतनी खतरनाक औरत, कौन होगा वो पर्सन। वो कहता है कि कार तो बड़ी ढंग की है, कंफर्टेबल है पुरानी टैक्सी से। तो वो कहता है एक लेम बॉय कि ये कौन सी जगह है वैसे। वो बताती है कि ये है क्लियर वाटर रेस्टोरेंट। ने मुझे कहा था कि तुम्हें छोड़ने से पहले जरा तुम्हें खाना खिला दूं। वो कहता है अरे वाह क्या बात है। होता है कि जितना खाना खाओ, अबे कसम से बहुत आराम से खाओ यार। होता फोकट का खाना मिल रहा है, इतनी आसानी से थोड़ी ना छोड़ दूं। होता जैसा एक्सपर्ट था इसका ट्रू नेचर। वेल तुमने मेरे ग्रैंडपा से कुछ और क्यों नहीं मांगा, ले तो लिया, एक गोल्डन नीडल, एक सेट सिल्वर नीडल्स का। मतलब मेरा कहने का मतलब है, वो कहता है कि जिनकी पर्सनैलिटी नीचे गिरी हुई होती है ना वो आखिरकार 10-20 करोड़ से तो मतलब कि नीचे से खुश नहीं होते। मैं जानता हूँ, मुझे अगर उनसे अपनी दोस्ती बना के रखनी है तो मैं जितना हो सके उतना उनका फायदा कम उठाऊं। उनको लगे कि हाँ भाई मैं पर्सन रिलायबल हूँ, जिससे वो मुझे याद रखे, मुझे बुलाते रहे। वो देख के लिए न्यू तुम्हें मेरे ग्रैंडपा के स्टेटस के बारे में पता नहीं होगा। वो तो ऑफकोर्स मुझे पता है। वो तो तुम्हें पता है, हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ट्रेडिशनल चाइनीज मेथोलॉजी के। वो एक काइंड हार्टेड पर्सन है जिन्होंने अपने, वो साथ साथ एक रथलेस पर्सन भी है जिन्होंने अपने प्यार को अबेंडेड कर दिया अपनी बीवी को। वो कहता है कि न्यूज शांत हो जा कमीने, मेरे दादाजी के बारे में ऐसी बातें मत करो, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगी। तभी हमारा बेटे उसे पकड़ता है और अपने पास खींचता है। वो तो मुझे सबक सिखाने से पहले जरा हमारा एग्रीमेंट तो हम पूरा कर लें। वो तो कैसा एग्रीमेंट। मुझे मिंग डोंट टेल मी कि तुम भूल गई, याद करो कुछ घंटे पहले मुझे लिंग यू, तुम ऑलरेडी अपनी बात पे आ चुके हो। सुनो, यदि अगर तुमने मेरे ग्रैंडपा को ठीक नहीं किया बाद में तो मैं तुम्हें नंगा करके पूरे के पूरे न्यू की शहर के अंदर घुमाने के बाद एक लेक के अंदर फेंक दूंगी मछलियों को खाने खिलाने के लिए। वो कहता क्या रहा है, अगर यदि मैंने तुम्हारे ग्रैंडपा को ठीक कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा। मुझे यदि अगर तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक कर देते हो तो मैं तुम्हारे साथ एक रात भी गुजार लूंगी और एक किस भी दूंगी। मुझे डील तब तो तय रही, बस अपने शब्दों पे बैक मत चली जाना। वो कहते कि मैं कभी अपने शब्दों पे बैक नहीं जाती। वो होता तो मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ। नहीं रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। एग्रीमेंट तब कंप्लीट होगा जब तुम मेरे ग्रैंडपा को ठीक करोगे। यदि तुम्हें मुझे मेरे साथ सोना है, मुझे किस करना है, तो तुम्हें उस गू को मेरे ग्रैंडपा के अंदर से रिमूव करना होगा। वो तो ठीक है, तो 2 हफ्ते 2 महीने का टाइम ले लेता हूँ मैं। कि लेंगे तुम इतना लाइटली कह रहे हो, ही मेरा फर्स्ट टाइम हो गया यार। और वो वहां दबा के खाना खाने लगती है। वो तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये ट्रिक इतना काम कर जाएगी। मुझे नहीं लगता कि अभी मुझसे और कोई आगे अगर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए तैयार होगी क्या। ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ मास्टर शू जो है उनका स्टेटस ऑर्डिनरी नहीं है। उनका विला बहुत ज्यादा बड़ा और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ तक कि उनके आसपास का भी और है ना, वो भी मुझे बता रहे हैं कि वो आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है। यदि अगर मैं उनसे कोई 10 या फिर $100 मिलियन भी मांगता ना, लिख के ले लो, उनके लिए वो बस एक पानी के बराबर है, एक पानी की बूंद के बराबर, तो वो मुझे दे देते हैं।
पर लेकिन बस मेरी इस चीज़ को सिर्फ सारी ज़िंदगी याद रखते, कभी मुझे अपने पास वापस नहीं बुलाते। मुझे हमेशा उनका मतलब कि उनका ऊपर आभारी रहना। मैं चाहता हूँ कि वो आदमी मेरे लिए हर एक सेकंड पे फ़ोन करते ही मेरे लिए हाजिर हो, तो जिसके लिए उस आदमी से उसकी कुछ ना मांगे, क्योंकि फ्री में दी हुई चीज़ को लोग याद रखते हैं, रुपये लगा हुई चीज़ को कभी याद नहीं रखते, समझे। यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रिवॉर्ड है। वो कहती है, हे मतलब कि 2 महीने का टाइम है, तो क्या तुम मुझे 9 नीडल स्पिरिचुअल टेक्निक सिखा सकते हो। होता कि ये लड़की क्या कह रही है, 9 नीडल स्पिरिचुअल टेक्निक, क्या कहाँ से आ गया इसके पास ये आइडिया। होता नहीं यार, ये एक यूनिक स्किल है, मैं ऐसे वैसे आउटसाइडर्स को नहीं सिखाता, तब बिना स्पिरिचुअल एनर्जी के ये लड़की इस चीज़ को कभी सीख ही नहीं सकती। होता दैन मुझे सीक्रेटली सिखाओ, ठीक है लिन्यू प्लीज। ये लड़की बड़ी बड़ी कमी नहीं होते थे। हाँ यार, मैं इतनी आसानी से एग्री नहीं करता, मुझे डर है ये मुझे इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बट लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फर्स्ट तुम्हें थोड़ी बेसिक से सिखाना होगा। बोले ठीक है, मुझे बताओ कितना टाइम पीरियड लगेगा। बोले 2 साल। बोले 2 साल, इतना लंबा। बोले एब्सोल्युटली, एक लेजेंडरी 9 नीडल स्पिरिचुअल टेक्निक है, समझे। ये इसमें स्पिरिचुअल पावर का कंट्रोल होता है। तुम्हें मिनिमम 9 साल लग जाएंगे अगर तुम स्पिरिचुअल पावर का अगर प्रैक्टिसिंग करना कंटिन्यूसली चालू रखो तो, और जिस स्पीड में तुम करोगी मैंने मिनिमम आई थिंक 9 साल तो लग ही जाएंगे। वो कहता है तो यानी मुझे बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड बताओ ना। होता है कि वो तो तुम्हारे इनहेरिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे पास तुम्हारे दादाजी की आएगी तभी। वो कहता है कि वेट ए मिनट, 2 साल ठीक है मेरे को चलेगा, कोई दिक्कत की बात, मैं करने के लिए तैयार हूँ, एकदम डिपेंड ऑन यू। मतलब ऑल राइट देन, ये तुम्हारे खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कि मेरे पास आ गई वापस, तो वो जाने लगते हैं। वो कहता है कि हम जा रहे कहाँ हैं। वो कहता है हम एक मॉल के अंदर जा रहे हैं, हाई एंड अप शॉपिंग मॉल। मतलब कि हाई एंड अप शॉपिंग मॉल मुझे जहाँ तक याद है वो ये एक ऐसी जगह जहाँ पे अमीर खानदान के लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। वो कहता है कि मैं डिक्लाइन करूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है। बोलते डोंट वरी, पैसा मेरे पास है, मैंने सीक्रेटली अपने ग्रैंडपा का कार्ड लिया है, तो टेंशन की मतलब नो लिमिट्स। हो गया था बाप रे, ये लड़की को हेजिटेट नहीं होता अपने दादा को और अपने परिवार का फायदा उठाने के लिए। वो जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि यार इतनी ये भीड़ कैसे, ये रास्ता पे चक्का जाम कैसे है। वो कहता है कि बहुत सारे लोग गिर रहे हैं, वो लगता है रोड जाम है, क्या हुआ होगा आगे। आगे एक एक्सीडेंट होता है। वो कहता है कि बाप रे, लगता है धुआं उठ रहा है, आगे कुछ तो हुआ है बहुत खतरनाक। वो कहता चलो चल के देखते हैं, मेरे ख्याल से कोई एक्सीडेंट होगा, हमें उनकी मदद करनी होगी। वो कहता है कि हम स्टूडेंट हैं, हम क्या मदद करेंगे, डॉक्टर भी नहीं बने अब तक तो। वो कहता है हटो हटो, क्या हुआ क्या हुआ। वो कहता है कि एक कार आई थी एकदम फास्ट स्पीड में, अंदर आदमी जो है ना वो पूरा नशे में था, उसने टक्कर मार दी, ऑलमोस्ट टोटल के 3 बार उसने टक्कर मारी थी और तीनों बार लगी जाके। वो देखो, और यहाँ तक कि 2 लड़कियां जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों इंजर्ड हो गई थी, उनको माइनर इंजरी आई है। आदमी जो है जो नशे में था वो तो सारा ढस हो चुका है, तारों खाने तिच, पर लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक वो बचा होगा। क्या वो लिंग यू वहाँ इंतजार क्या करो, लोगों को बचाने में मदद करो। वो कहते कि वेट अ मिनट, ये फीलिंग ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा था, कोई मेरी जासूसी कर रहा था। वो कहता है कि कोई तो था, बस लगा नहीं यार मेरी इमेजिनेशन थी क्या। वो तो लड़की तुम ये क्या करी हो, ये आदमी सीरियसली इंजर्ड है, हिलो मत, रुक जाओ। वो कहता है कि मैं इसे बचाना चाहती हूँ। नो मुझे बस थोड़ी बहुत आइडेंटिटी पता आती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी होती है, इसे कैसे ठीक करना है। मुझे नर्व्स वगैरह है कि मुझे पॉइंट नहीं आते हैं, मैं ऐसे कैसे बचाऊँ इस सिचुएशन में। एक आदमी कहता है कि मैं एक सर्जन हूँ, मुझे हैंडल करने दो, इसकी इंजरी बहुत ज़्यादा है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, इसकी नर्व्स भी बहुत वीक हो चुकी है। एम्बुलेंस कहाँ अब तक। वो कहता है सर हमने फ़ोन तो कर दिया है, हैवी ट्रैफिक के कारण वो अब तक आ नहीं पाई है। वो कहता है कि ये ओल्ड मैन जो है इसे एक सर्जरी की जरूरत है अभी के अभी, इसकी लाइफ खतरे के अंदर है। वो कहता है कि लिंग यू प्लीज, तुमने मेरे कैंपा की मदद की थी, प्लीज इसको बचाओ। वो कहता है डोंट बी पैनिक, मैं यहाँ पे हूँ, मैं ऐसे मरने नहीं दूंगा। वो कहता है सच में, वो जैसे उसे छूने वाला होता है। वो कहता है कि बच्चे तुम ये क्या करे हो, प्लीज ऐसा मत करो, ये एक एक्सीडेंट है, तुम्हारा यहाँ पे फंस सकते हो, समझे, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ये मिस्टर क्या कह रहे हैं, ये किस बंदे से बात कर रहे हैं, ये लिंग यू है यार। ऑलराइट देन, तब तो मैं ऐसे नहीं बचा सकता, आई एम सॉरी। वो कहते क्या, वो जाने लगता है। वो लिंग यू हम इसे नहीं बचा सकते, पर कम से कम हम दूसरों को तो बचाएं प्लीज। वो कहता है डोंट वरी, इसकी कंडीशन स्टेबल है, हम दूसरों को चेक करते हैं। वो ठीक है, वो मेरे साथ आओ। वो ओके डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपकी ब्लीडिंग रोकता हूँ एक्यूपंक्चर पॉइंट से, आपकी हड्डियों पे यहाँ पे। लिंग यू बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तुम सच में कर लोगे। वो कि मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। और वो करता है। वो कहता है द कल्टिवेशन वर्ल्ड में एक डॉग दूसरे डॉग को खाता है। वर्ल्ड में जिंदगी जीने के लिए लड़ना पड़ेगा, दूसरों को मारना पड़ेगा, पर एक स्टेप पे तुम्हें यहाँ पे मुझे ब्लीडिंग तो देखनी होती है, तो मुझे ब्लीडिंग की आदत है। डोंट बी अफ्रेड, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये रुक चुका है। तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो तो सच में अब ये दर्द नहीं हो रहा। वो कहता है ऑलराइट देन, अब इसकी बारी, ये अनकॉन्शियस है, मुझे इसे थोड़ा ठीक करना होगा। वो वहाँ पे उसे एक्यूपंक्चर से जगाने की कोशिश करता है। वो कहता है ये जल्दी वेकअप हो जाएगी, एक्यूपंक्चर एकदम सही है, इसके पास रहो मीनिंग, ठीक है, और इसका ध्यान रखो। ये देख के वो कहता है एक मिनट, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर रहा है दूसरों की इंजरी को ठीक करने में, इसने कुछ ही देर में इन सबको ठीक भी कर दिया। ये बच्चा कोई साधारण नहीं लगता। आदमी हमारे मेगड को अपने पास बुलाता है।
वो कहता है तो क्या अब मैं क्वालिफाई हूँ, क्या मैं इस आदमी को ठीक कर सकता हूँ? वो कहता है एब्सोल्युटली तुम कर सकते हो, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो कहता है कि मैं कुछ नीडल्स अप्लाई कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे डिस्टर्ब मत करे। वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने एक्यूपंचर स्किल के ऊपर तो रिप्लाई कर सकता हूँ। वो कहता है बाप रे, पूरे इसने नीडल्स को किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है, एक्यूपंचर्स के ऊपर, एक्यूपॉइंट्स के ऊपर एकदम प्रोसेस एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया हो रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन के। ऐसा लगता है कि इसे कोई मिनिमम 20 से 30 साल का एक्सपीरियंस है, पर दिखने से ये बस एक टीनेज लगता है। बोलते कि बाप रे ये बच्चा कर क्या रहा है, क्या ये इस ओल्ड मैन को मार रहा है? वो कहता है बाप रे ये आदमी तो एक ब्रेन इंजरी से गुजर रहा है, यदि अगर इसके एक्यूपंचर्स को सही ढंग से ट्रीट नहीं किया तो मेरे ख्याल से ये पैरालाइज हो सकता है, शायद जिंदगी कोमा में जा सकता है। बोलता बाई युआंग एक्यूपॉइंट, मैंने इसके बारे में डिवाइन डॉक्टरिंग ऑफ द चाइना के अंदर सुना था, इसको अप्लाई मत करो ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन के। हमें पहले इसके बारे में पता होना चाहिए था। हमामीटर रोक देता है, वो देखता है कि एक मिनट देखो वो आदमी हिल रहा है, यानी कि वो सही हो रहा है, उसकी उंगलियां हिल रही है। वो कहता है चलो अच्छा है, विदाउट एनी स्पिरिचुअल पावर के मैंने यहाँ किसी की जान बचा ली। 9 नीडल स्पिरिचुअल पावर जो है उसकी इस्तेमाल करना मेरे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया। लेते हैं वहाँ पुलिस आती है कि रुक जाओ हमें यहाँ पे कोऑपरेट करना होगा। कौन कौन कौन? बोलता है तुम मुझसे सवाल पूछ रहा है, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं कुछ भी ऑपरेट कर सकता हूँ, समझे, चाहे मेरे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो। सुन मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, पैसा है मेरे पास। सुन ऑफिसर तेरे को जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, गेट लॉस्ट। वो कहता है ओए जुआंग मिंग सुन, तूने तेरी कार ने मेरी कार को टक्कर मारी है, तेरे को मैं जान से मार दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं तुझे टच नहीं कर सकता क्योंकि तू सिटी के अंदर छुपी हुई है। ये मैरिज अरेंज हुई है तेरी मेरी फैमिली के कारण, तेरी फैमिली ने मुझसे भीख मांगी थी, तू इतनी आसानी से भाग नहीं सकती। बेटा मेरे पास मत आना, मुझे इस कैपिटल में अपना नाम बनाना है, निकल जाओ मेरे रास्ते से। तभी हम देते हैं वहां पे अपनी मिंग उसे रोकती है। वो कहता है कि वो कहती है ये अभी उठी है कोमा से, इसे तुम टच नहीं कर सकते। वो तो कोई बात नहीं, आज रात तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा, तुम मेरी हो जाओगी लिटिल सिस्टर, आज मुझे मजा आएगा। वो एकदम मुझसे छोड़ो। वो एकदम वेल सेड, इस कैपिटल में औरतें जो है ना वो मेरी है, मैं उन्हें खरीद सकता हूँ। वो कहता है क्या तुम्हें हाथ लगाने से पहले उसके बॉयफ्रेंड से पूछना चाहिए? बोला कौन? बोला बच्चे लगता है तो यहाँ मरना चाहता है। हाँ वो कहता है आज मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। हाँ वो उसके ऊपर अटैक करता है, हमारा मीटे उसके अटैक को वहीं रोक लेता है। वो कहता है मेरा हाथ, और हमारा मीटे उसे बड़ी बुद्धि से मारता है। वो तो तूने मुझे मारा, मैं यंग मास्टर सन हूँ फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द सन फैमिली, मेरी फैमिली तुझे जान ही नहीं देगी। हमारा मीटे उसे तब भी मारता है कि आई डोंट केयर कि तू किस फैमिली से है, कौन से कैपिटल से है, मैं तुझे बड़ी बुरी तरीके से मारूंगा। और उसे बड़ी बुरी तरीके से मारता है। वो तो उसे मारना बंद करो। पर तभी हमारा मीटे उसके ऊपर अपना ऑरा रिलीज करता है। वो कहता है कि क्या ये देखिए वो कहता है कि इस बच्चे का हो रहा ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो कि बाप रे इसने सन फैमिली के किसी बंदे को बड़ी बुरी तरीके से मारने की कोशिश की है। कि यंग मास्टर है कौन? तो कि भाई बहुत बढ़िया काम किया, ये रिच लोग अपने आप को समझते क्या है, इनको मारो जितना उसके उतना मारो। वो कहता है तुमने देखा यहाँ हर एक बंदा मेरे साथ है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो कहते ब्रदर लिंगयू रुक जाओ। वो कहता नहीं तुम इसे इतने आसानी से जाने दे दी हो, प्लीज क्यों? वो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम जरा इसको मुझ पे छोड़ दो। इसने जो कहा जरा इसको इसकी औकात दिखाती हूँ, इसे तब तक पीटूंगी जब तक कि अपनी जिंदगी के एंड तक नहीं आता। और उसे बड़ी बुरी से पीटने लगती है। तो देन ये बढ़िया था लिंगयू, मेरी फाइटिंग स्किल कैसी थी? वो कहता कि 1 नंबर कसम से। पता ये औरत गुस्से में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस औरत को कभी मैं प्रवोक ना करूं। तभी कोई थी कि लिंगयू क्या आप यहाँ पे कुछ समय के लिए मेरे पास आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो तो मैम अब आपको कैसा लग रहा है? वो कहते कि मुझे पहले से ज्यादा बेटर लग रहा है, थैंक यू फॉर सेविंग मी। कहता कि कोई बात नहीं, तब क्या पूछ चुकी है तो मैं नीडल्स को हटा देता हूँ। और वो नीडल्स को हटाने लगता है। वो कहता है ये बहुत ज्यादा क्लोज है, वो हटाने लगता है, पर लेकिन क्यों, ये तो कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा है। यदि कोई भी मुझे देखता है तो वो लस्ट भरी नजरों से मुझे देखता है। हर एक आदमी जिससे मैं मिली हूँ वो बस मेरी खूबसूरती और मेरे जिस्म के पीछे पड़ा है, पर लेकिन ये तो उन सभी से ज्यादा डिफरेंट है। वो कहता है कि ठीक है मैंने हटा दी है, अब आप जरा ध्यान रखिए, मैं जरा दूसरों की नीडल्स हटा देता हूँ। मुझे ठीक है बाद में। वो कहता सच ब्यूटीफुल एंड क्या फिगर था, क्या फ्रेगमेंट थी उसकी, आया है, मैं तो प्यार में पड़ ही गया था। अभी कोई उसे रोकता है। वो देखिए वेट इसने मुझे क्यों रोका, कहीं कुछ काम वाम होगा? वो कहते कि यस बताइए क्या हुआ? तो मेरा नाम है जुआंग मियां, क्या मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? मुझे आपका नंबर चाहिए। फोन सॉरी मेरे पास नहीं है। देखिए अच्छा कोई बात नहीं, क्या ये मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन मैं मतलब कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर नंबर 1 स्कूल है ना, मैं उसके अंदर पढ़ता हूँ, क्लास 6 ग्रेड 12। आपको कुछ भी काम हो मुझे ढूंढ लीजिए। देखिए 1 मिनट, तुम नंबर 1 हाई स्कूल के अंदर हो? हाँ क्यों क्या हुआ? नहीं वो तुम्हारी मेडिकल स्किल्स बड़ी कमाल की है, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक हाई स्कूल एक्चुअली स्टूडेंट होगे। मैं एक अरेंज मैरिज से भाग के आई हूँ, जुआन प्रेस्क्रिप्शन कंपनी मुझे एक्नॉलेज नहीं करती अब और ज्यादा। शुक्र रहेगा कि एक काम करूंगी, मैं अपना रिलेशनशिप मेरी बहन मियाना के साथ कैसा है वो मैं नहीं बताती इसे। ये मेरा नंबर है, कुछ भी काम हो तो मुझे कह दीजिएगा। सन फैमिली जो है वो इस कैपिटल की टॉप मतलब कि वन ऑफ द टॉप फैमिलीज में से एक है।
आपने इसकी फैमिली को हाथ लगाया है, ये फैमिली आपको छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से। फिर वो उसे चिपक जाती है। वो कहती है तो इसलिए मैं मेहनत करूंगी कि मैं आपको बचा सकूं। कि आप ठीक है? बाप रे, इस लड़की की बात है, ये क्या सी थी। थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, बट बिफोर आई होप कि सबसे पहले आप अपने आप को बचाइए। कम ऑन, मैं इकलौता ऐसा पर्सन नहीं था जिसने उसको हर्ट किया था यार। मीनार भी तो थी आखिरकार, उसने भी तो उसे बड़ी बुरी तरीके से मारा था। यू आप सच में कमाल के आदमी हैं। मतलब ऑफ कोर्स। ये क्या मीनार कहती है कि कमीने आदमी, मैं यहाँ पे इसकी आंखों के सामने खड़ी हूँ, नहीं मुझे इग्नोर मार के किसी और औरत के साथ गुलछड़े उड़ा रहा है ये साला। यू सुनो, यहाँ पे एम्बुलेंस आ चुकी है। हाँ मैंने भी इनके अंदर से ये निकाल ली है, नीडल्स उनके अंदर से मैं निकाल लेता हूँ, फिर हम शॉपिंग पे चलेंगे। पुलिस वाली कहती कि नहीं रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते तुम लोग। वो कहती कि आप लोगों ने पब्लिक के अंदर फाइट की है, आपने किसी बंदे को मारा है, तो जिसके लिए हम आपको अरेस्ट करते हैं, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वो कहते कि क्या क्या मजाक करियो, वो सन जियांग यहाँ पे एक औरत को हरास कर रहा था, तब तो आपने एक शब्द भी नहीं हुआ था, आपने उसे रोका तक नहीं था। मैंने और लिंगू ने यहाँ पे उस औरत की जान बचाई है और आप हमें अरेस्ट करिए। मुझे पहले लॉजिक दीजिए इस बात का। वहां पे वो आदमी भी आता है, वो कहता है कि लिंगयू भले ही गलत है, उसने आदमी को मारा, पर लेकिन उसने सही किया, उसने इस औरत की इज्जत बचाने के लिए किया है, समझे? तो उसने कुछ गलत काम नहीं किया। लिंगयू ने इस आदमी की भी जान बचाई है, इसने यहाँ इतने सारे लोगों की जान बचाई, क्या वो काउंट नहीं करेगी? दूसरी बार वहाँ पे जो लड़की होती है शुआंगमी, वो कहती है कि लिंगयू ने कुछ गलत नहीं किया, मैं आपके साथ चलूंगी और वहाँ क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगी। वो कहती है तुम लोग कि सुनो यार वांग, इन सबको भूल जाओ, चलो छोड़ो यार। मुझे लगता है सन जियांग जो है उसे बस थोड़ी सी माइनर से इंजरी आएगी, ये लोग स्टूडेंट्स हैं, जाने दो इनके। वो कहती है पर लेकिन मत भूलो सन जियांग ने क्या कहा था, वो एक बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, इसे छोड़ दिया इस आदमी को तो हम लोगों को मुसीबत आ जाएगी, हमें कौन बचाएगा, हम अपने आप को बचाने के लिए इसे अरेस्ट करेंगे। उधर पर लेकिन उधर डिपेंड अब इसके ऊपर है, इसे डिफेंड करना बंद करो, इसे आज कोई नहीं बचा सकता, चल जेल में। वो कहता तुझे मैं बताती हूँ पुलिस वाली, आज देखते हैं कि तेरा और मेरा बीच में कौन होता है। तभी हम देखते हैं वो कहते लिंगयू है कहाँ गया, हमारा बेटा उस ओल्ड मैन के पास होता है। वो कहता है बेटा तुम्हारा क्या नाम है? होता मेरा नाम लिंगयू है, आप टेंशन मत लीजिए एल्डर, आप जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। होता तुम्हारा शुक्रिया। तो वो आदमी बोल रहा है तो लड़का तो बड़ा अमेजिंग है, इसने सच में एक ओल्ड मैन की जान बचाई है और ये पुलिस वाले इसे अरेस्ट करना चाहते हैं, कितने बेकार है। वो भी इसलिए क्योंकि सन जियांग एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता है। कितने बेकार लोग हैं, अगर ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो भाई हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं, हमें जस्टिस चाहिए, इन पुलिस वालों को निकालो यहाँ से। वो वांगमिंग अब हम क्या करें? हम अपनी मतलब की चीज को यहाँ बर्बाद नहीं कर सकते हैं, चलो चलते हैं। वो जाने लगते हैं पर पुलिस वाले कहते हैं तुम नहीं जा सकते। वो होता है ये पर्सन, तभी हम देते हैं उसके पैर पे मारता है। होता है कि हे वहाँ क्या हुआ, पता ये क्या हुआ, मैं अपने पैर को यूज नहीं कर पा रही। तो चलो चलते हैं, मेरी कार अभी वहाँ पे पार्क है, हम लोग चलते हैं। क्या होता क्या कारी पुलिस वाले आ जाएंगे तो? मुझे लड़की एक ड्राइवर है, सो एक्सपेंसिव कार की लड़की, अब सब खत्म, मैंने कर दिया यार खल्लास मेरा गेम। कुछ समय बाद वो शॉपिंग करके आते हैं तो वो कहता है कि बाप रे मैं तो ऑलमोस्ट थक ही गया था, ये कमी नहीं औरत, ये शॉपिंग क्वीन है आखिरकार। इतने सारी शॉपिंग करने के बाद फाइनली अब हम घर जा रहे हैं। एकदम मुझे एक फोन ही लेना था, क्लॉथ तो बस इसीलिए कसम से ये लड़की क्लॉथ पे क्लॉथ, कपड़े पे कपड़े, कपड़े पे कपड़े, भाई इतनी और ये इतने कपड़े ले रही थी। वो कहता है कि मेरे को आखिर का इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि तुम मोटे हो यार, तुम आखिर का सामान उठाने में इतने धीरे कैसे चल रहे थे, प्रॉपर्ली कोई फिटिंग आउटफिट नहीं देख पा रहे थे तुम्हारे लिए। सो आखिर का मुझे थोड़ा सा सही साइज चाहिए था, मैं प्रोसेस में हूँ वेट लूजिंग के अंदर, 2 महीने रुक जाओ, मैं गारंटी देता हूँ मैं अपना 150 पाउंड और कम कर लूंगा। होता है कि तुम इस वक्त अपने टोटल करके 200 पाउंड पे हो, तुम कह रहे हो कि तुम 60 पाउंड और कम कर लोगे, सच में सिर्फ 2 महीनों के अंदर, आई कांट बिलीव। लेकिन तुम तब भी ठीक ही हो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम अगर इस बॉडी के अंदर भी हो। कि वेट ये क्या कहने की कोशिश करी है? जब मैं आखिरकार अपने फिट फॉर्म में था, हट्टे कट्टे फॉर्म में, तब लड़कियां मरती थी, मैं उस समय सबसे ज्यादा बेटर था। तभी उसका फोन बजता है, मुझे इस समय कॉलर है, कौन? चुआंग। मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे कभी कॉल मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें रैंडमली कभी कॉल नहीं किया है, मैं तो तुम्हें अभी कॉल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट देख रहा हूँ जो कि आखिरकार तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? होता मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, अपना टाइम बर्बाद करना बंद कर मेरे पे। इट डज नॉट मैटर कि तुम मुझे लाइक नहीं करती हो तो ये भी काफी है, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। डोंट वरी, ये सब कुछ लेके आऊंगा और मैं तुम्हें दूंगा। देखिए तुम एक्जैक्टली चाहते ही क्या हो, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना करो, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझे? मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ बेटा बगल में सीटी बजा रहा होता है, तब वो कहता है कि एक मिनट ये किसकी आवाज है, क्या तुम किसी मर्द के साथ हो? वो कहती क्यों, क्या मैं हो नहीं सकती? हमने साथ में डिनर किया है, शॉपिंग किया है टुगेदर, बहुत सारी चीजें की है, समझे? वो कहता नो वे, कौन है, क्या रिलेशनशिप है तुम्हारा उसके साथ? वो तो मेरा हस्बैंड है, वो होने वाला। सुन के वो दंग हो जाता है कि उसका हस्बैंड होने वाला यार, जिसके ऊपर मैं पिछले 2 साल से अपना समय लगा रहा हूँ, उसका कोई फियांसी है, कौन है वो? अभी हम देखते हैं फिर वो आदमी किसी बंदे को कॉल लगाता है, बोलता है हेलो कौन है साला जो कि रात को डिस्टर्ब करा है? ओह गुड इवनिंग ब्रदर चुआंग, क्या तुम यांग के अंदर हो? तुमने मुझे अचानक से सडनली कॉल क्यों किया है? डोंट वरी डेफिनेटली मैं देख लूंगा वो बंदा कौन है जो कि हमारी होने वाली फ्यूचर भाभी के ऊपर अपनी आंख डाला। डोंट वरी, मैं उसको पूरी तरीके से तोड़ ताड़ के रख दूंगा। हम मेरे कि अरे बाप रे कौन है जो कि मुझे याद करा पीठ पीछे, होगा कोई लगता है गालियां देने वाला।
क्या, चलो छोड़ो, मुझे तो अपने ऊपर ध्यान देना है। कहती है कि सुनो सुनो लिंगयू, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या तुम मेरा मतलब कि फियांसे होने का नाटक कर सकते हो? होता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। होता ये औरत कोई नॉर्मल नहीं है, और जो आदमी इसके पीछे पड़ा है वो लिंग चुआंग, मे बी आई थिंक वो भी किसी ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा, कोई हाई बैकग्राउंड ही रखता होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा होगा, हाई बैकग्राउंड वाला। यदि अगर मैं इसका मतलब कि फियांसे बनने का नाटक करता हूँ, मुसीबत में तो मैं आऊंगा, टांगे तो मेरी टूटेगी। लिंग युआन, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें लेके आई हूँ, प्लीज 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 एक छोटा सा फेवर कर दो मेरे पे, प्लीज प्लीज। मैं तो तुम्हारे लिए और भी बहुत सारी चीजें लेके आने वाली थी, मुझे पूरा यकीन है मेरे, यानी कि तुम बाबू, तुम कभी भी किसी से नहीं हारोगे। लिंग चुआंग तो बस एक छोटा आदमी है, प्लीज। वो कहता है तुम्हारी मदद करना ये मतलब कि इम्पॉसिबल नहीं है, आसान है, लेकिन कुछ टाइम लिमिट्स है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस जब तक कि ली चुआंग जो है ना वो कम्प्लीटली हार ना मान जाए। वो कहता है जिस हिसाब से बंदा है तो मैं लगता है इतनी आसानी से हार मानेगा। वेट एक मिनट, इसका मतलब ये है कि ये इनडायरेक्टली मुझे अपना पूरा लॉन्ग लाइफ टाइम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ यार, मैं फंस जाऊंगा गंदे वाला। और फिर स्कूल के अंदर जहाँ पे शेन कहती है कि ये क्या हुआ, लिंग युआंग आज मतलब कि शाम को होने वाली सेल्फ स्टडी रूम के अंदर नहीं आया, वो कम्प्लीटली क्या मुझे अवॉइड कर रहा है। वो तो शेन शेन लिंग युआंग वापस आ चुका है, मतलब वो कहाँ था, तो वो डॉर्म के अंदर गया है, बहुत सारे ब्रांड न्यू सामान लेने गया है, यहाँ तक कि कोई और भी थी, यहाँ तक कि एक ओडी थी जिसका नंबर था R8। ये सुन के होते क्या हम लेते हैं, वहाँ पे उसकी बहन इंतजार कर रही होती है, वहाँ पे वो कहती है लिंगयू, लेकिन लिंगयू सिस्टर शेन, क्या हुआ, क्या आप मेरे भाई को ढूंढ रही हो? होती हाँ, होता है लेडीज मैं यहाँ पे हूँ। उन दोनों को इग्नोर मार के कहता है कि हे है ना, चलो घर चलते हैं ब्रदर शेन, ये लोग तभी हम देते हैं। शेन कहती है कि लिंगयू यहीं रुक जाओ, मेरे साथ आओ। वो कहता है कि क्लास मॉनिटर का हो, आप क्या करना चाहती है? देखिए आज तुम क्लास को स्किप करके शॉपिंग पे गए थे और तुम बहुत सारी चीजें लेके आए हो, क्यों है ना? बोला हाँ, तुम्हें कैसे पता? एक्चुअली मैंने ज्यादा नहीं लिया, बट लेकिन वो मेरे को दिला ही रही थी तो मैं उसे रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ? बोले वो कौन, कोई लड़का? बोला नहीं लड़की। लिंगयू तुम्हें पता भी है तुम क्या करने की कोशिश करे हो? क्या तुम यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? वो कहता हाँ जाना चाहता हूँ, बट लेकिन क्लास मॉनिटर मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा तो आपसे कुछ लेना देना नहीं है, तो आखिरकार आप इतने सारे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? उधर लिंगयू कमीने, आज मुझे तुझे एक सबक सिखाना होगा। वो जैसे उसे लात मारने वाली होती है, हमामेंटो उसकी टांग को पकड़ लेता है। बोलते कि मॉनिटर तो बात करें, आप अचानक से सडनली लात मारने पे क्यों आ गई आखिरकार? और फिर वो उसे चिपकने लगता है। वो कहती है मुझे जाने दो। अरे क्यों, क्या आप मुझे अब लात नहीं मारना चाहती? तो क्यों ना, कैसा रहेगा, मैं आपको कुछ देर के लिए ऐसा ही पकड़ के रखूं। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं जो कि हमें देख रहे हैं, छोड़ो। ओह माय गॉड, लिंगयू उसने एक्चुअली शेंशन का किक पकड़ ली है। देखिए इसने बहुत खतरनाक लेवल पे ट्रेनिंग की थी, कोई मर्द नहीं है जो कि इसे भिड़ सके, पर लेकिन ये पूरे स्कूल के अंदर केवल मेरे बॉस को छोड़ के, यानी कि लिंगयू को छोड़ के, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि आखिरकार मॉनिटर काओ को किसी भी चीज में बीट कर सके। उधर टैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखिए बस थोड़ा तमाशा देखने आया था। तो मैं जानता हूँ लिंगयू जो है ये बस अभी कल ही घर आया है, और मुझे अभी क्या बोलते हैं अपना मिशन करना है जो मेरे दोस्त ने दिया है। लिंगयू मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन लिंगयू शेंशन को छोड़ क्यों ना? मत कहना कि वो उसकी टांग को पकड़ के ऐसे ही खड़ा रहेगा। ओए जल्दी से उसकी टांग को छोड़, ओए जल्दी से नीचे रख उसे। लिंगयू मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो बहुत सारे क्लासमेट्स हमें देख रहे हैं, बस थोड़ा सा और इस प्रकार से होल्ड ऑन करने दो। देखिए वो बहुत करीब आ रहे हैं, मेरे पास एक सीक्रेट है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। वो देखिए क्या, वो उसे काट लेती है। वो मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ, आई इस लवर्स ने काट लिया। देखिए इस चीज को मैं याद रखूंगी, यदि अगली बार तुमने क्लास को स्किप किया तो अगली बार तुम्हें काट के नोच लूंगी। चलो सभी लोग यहाँ देख क्या रहे हो? बोला हाँ। तो भाई 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 आप ठीक है? हमारा मेगडी अपनी बहन के पास जैसे ही जाता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे मेगडी के अंदर जाने लगती है। वो कहते हैं ये फीलिंग तो जन्नत वाली है, स्पिरिचुअल एनर्जी। चलो अच्छा है, ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैं स्पिरिचुअल पावर एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। होता लिंगयू मुझे तेरी मदद चाहिए, या प्लीज मेरी मदद कर। होता है फिलहाल मुझसे दूर रहे साले। होता है समझ गया बॉस, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको घर पे छोड़ दूं आधी रात को भी? क्योंकि स्कूल अब खत्म हो चुकी है, अब घर जाने का समय आ चुका है। सो मैं बस तो जा चुकी है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तब तो तू आ यार मेरे पास आ, तू वहाँ क्यों खड़ा है, आया मेरे पास आ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि टोटल करके इसके 115 है, मैंने अभी जस्ट लेटेस्ट चेक की, कहानी 15 है। कहानी तो बड़ी ज़ोरदार है कि हमारा मेकिट, मैं जानता था हमारा मेकिट इसमें कोई अमीर परिवार से तो बिलोंग करता ही है। मैंने ऑलरेडी इस कहानी को एक बार पढ़ा था, देखा था, कब की बात है, शायद कि जनवरी की बात है, कि मैंने उस समय इतने चैप्टर नहीं थे, उस समय इसके 100 चैप्टर थे। ठीक है, मैंने सोचा था कि कर लेते हैं, पर आई डोंट नो, बस जब मैंने इसका बैनर देखा था, मतलब कि देखा था ना बैनर, तब मेरे को लगा यार नहीं यार ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है,
सो ड्रॉप कर देते हैं। मैंने उस समय इतना ध्यान नहीं दिया, पर लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इसी कहानी को पकड़ते हैं, अभी फिलहाल इसी कहानी को चिपकाते हैं, क्योंकि मैंने नोटिस किया तुम लोगों को कल्टीवेशन कहानी तो अच्छी नहीं लग रही, यानी कि एंशियंट टाइम वाली जो कहानी है ना वो तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें लग रही है मॉडर्न वर्ल्ड, फिर चाहे उसमें सुपर पावर हो, अवेकनिंग हो, या फिर उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, ये इस टाइप की कल्टीवेशन हो, रीइंकार्नेशन वाली मॉडर्न टाइप की तुम्हें अच्छी लगती है। आई नो, ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एशियन टाइम छोड़ा यार, वो पुरानी होगी, आए 10 में से हर 7 बंदा यही कर रहा है, 3 बंदे मॉडर्न टाइप करें, तो यार मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मैं अब इसे ही करूँगा। इसके ऑलरेडी मैंने 40 चैप्टर मैंने कर दिए हैं, अब थोड़ी बहुत ही बाकी है। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना थोड़ी और वीडियो भी लंबी करते हैं, क्योंकि इतनी मेरी जानता हूँ कैपेसिटी हो चुकी है, पर डे वीडियो आएगा। ठीक है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और हो सके तो उसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, उसे शेयर भी कीजिए। और यार तुम लोग यार कोई सुपर चैट नहीं देता, कोई कुछ नहीं देता, बाकी अदर्स को तो यार सब कुछ आते हैं यार, ये माना 007 हो गया, प्रिंस हो गया, इनको तो यार स्पॉन्सर वगैरह सब कुछ आते हैं। खाली इकलौता मैं ही आदमी हूँ क्या जो बस तुम इस यूट्यूब के दम के ऊपर बैठा है, मेरे को ना कोई स्पॉन्सर आता, ठीक है, ना कोई प्रमोशन आता कि भाई मेरा प्रमोशन कर दो। ठीक है, एक दो कोई बंदा आता है महीने के अंदर, खाली कोई एक या दो ही, और ना मेरे को कोई सुपर चैट देता, ना कोई सुपर थैंक यू देता। जिंदगी झंड है यार, तुम लोगों के ऊपर भरोसा करके जिंदगी झंड हो रही है। छोड़ो यार, मेरे को तो बस वीडियो अपलोड करने से अपने आप को काम रखना है। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें।